तत्पुरुषा विद्महे महादेवा धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
शिप्रा नदी के तट पर अवंती नगरी में और महाकाल वन महाकालेश्वर महादेव के सानिध्य में शिव महापुराण कथा में आप सभी का आदर के साथ हृदय से हम स्वागत करते हैं। आप सभी की उपस्थिति का बहुत हृदय से आदर और प्रणाम करते हुए आपके समक्ष भगवान महादेव की महिमा कहने का मैं प्रयास करूंगा। और आप सभी जानते हैं कथा दिल्ली से पधारे हुए खंडेलवाल परिवार के द्वारा हम सभी को लाभ मिल रहा है। बहुत हृदय से मैं आदर करता हूँ विशाल खंडेलवाल और हितेश भाई खंडेलवाल दोनों भाइयों को तालियों के द्वारा आशीर्वाद प्रदान करें। पिताजी की 50वीं एनिवर्सरी निमित्त इस कथा का आयोजन किया गया है। बहुत आदर करता हूँ पिता श्री सुभाष चंद्र मोतीलाल खंडेलवाल, मातोश्री श्रीमती निर्मला देवी खंडेलवाल। बहुत हृदय से आपके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ, सुभाष चंद्र और निर्मला देवी को, और सुभाष चंद्र जी के पिता श्री मोतीलाल जी को और अमृत देवी को हृदय से हमारा प्रणाम। भाश्री सुरेश चंद्र खंडेलवाल, श्रीमती गीता देवी खंडेलवाल, श्री सुरेंद्र चंद्र खंडेलवाल तथा मंजू देवी खंडेलवाल, हृदय से आप सबका बहुत हृदय से आदर। पुत्र श्री विशाल खंडेलवाल, श्रीमती श्वेता खंडेलवाल, पुत्र श्री नियम खंडेलवाल, पुत्र श्री वृष्टि खंडेलवाल, पुत्र श्री चाहक खंडेलवाल और पुत्र श्री हितेश भाई खंडेलवाल, श्रीमती अर्चना देवी खंडेलवाल, श्रीमती शिवानी खंडेलवाल, कुमार श्री विकास जी खंडेलवाल, भाणेश्वरी आशुतोष और भाणेश्वरी आस्था, पंचदेव के आचार्य श्री गोपाल शास्त्री जी, और मुझे मेरे निवास स्थान से यहाँ तक पहुँचाने की सेवा अगस्त्येश्वर महादेव के महंत श्री पुजारी श्री मनोजपुरी जी, आपका भी बहुत हृदय से हम आदर करते हैं। खंडेलवाल परिवार के द्वारा महाकालेश्वर महादेव के सानिध्य में दिव्य और भव्य सुंदर शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ है। पुनः पुनः आप सबकी उपस्थिति का बहुत हृदय से मैं आदर करता हूँ। आइए शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करें। इससे पहले वंदे महाकाल महासुरेशम। संत जनों सज्जनों की रक्षा करने के लिए महाकाल वन में भगवान महादेव लिंग रूपेण सतमा महाकालेश्वर लिंगम, भगवान स्वयं शिव जी यहाँ विराजमान है। ये देवताओं की प्रिय भूमि है, ऋषि मुनियों की तपस्थली है और सभी शिवलिंगों के सेनापति भगवान महादेव महाकाल रूप में यहाँ विराजमान है। अवंती नगरी, अवनी मतलब धरती, धरती पर स्थित नगरी जिनको अवंती नगरी कहते हैं। समय बीतने के बाद उसको उज्जैन कहा गया है। अति पवित्रता देने वाली नगरी, मनुष्य मात्र का मंगल और कल्याण करने वाली नगरी ये अवंती नगरी, जो नगर देवताओं को अति प्रिय है। ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्थली ये महाकाल वन को पहले से माना है। मुक्ति प्रदान करने वाली, आनंद देने वाली, पुण्य बढ़ाने वाली नगरी ये अवंती नगरी। भगवान महादेव महाकाल के रूप में यहाँ भगवान स्वयं शिव जी विराजमान है। आइए एक श्लोक में सभी भक्तों और संतों और सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान महाकाल को हम प्रणाम करेंगे भाव से और आदर के साथ। अवंतिकाया विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशं, वन्दे महाकाल महासुरेशं। अकाल मृत्यु को टालने वाला ये महाकालेश्वर महादेव। बहुत समय पहले मैं एक यज्ञ में गया था तो एक ब्राह्मण देवता मुझे देखकर कहते अकाल मृत्यु कभी होती ही नहीं, लेकिन हम कुछ नहीं बोले। जब मृत्यु निश्चित की जाती है तभी मृत्यु होती है, उसका एक तर्क था, लेकिन कभी कहीं भी तर्क में नहीं गिरना चाहिए। लेकिन ये शब्द शास्त्र सम्मत शब्द है। जो पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं उसको कभी अकाल मृत्यु नहीं मिलती। अकाल मृत्यु को टालने वाला ये महाकाल है। काल शब्द का दो अर्थ रहता है। काल शब्द का एक अर्थ है समय और काल का दूसरा अर्थ है मृत्यु, जहां से समय की गणना होती है। ये महाकाल है जो मध्य में विराजमान है। इस राज्य को भी मध्य प्रदेश कहते हैं। पवित्र धरा शिव को प्रिय नदी शिप्रा जिनको कहते हैं। शिप्रा नदी के तट पर महाकाल वन में भगवान महादेव स्वयं भी रहते हैं। और हम सभी जानते हैं 84 महादेव यहाँ भी रहते हैं। पंचकोशी यात्रा है यहाँ। हमने 3 कथा यहाँ महाकालेश्वर महादेव के सानिध्य में कही। 3 कथा के बाद हमने निर्णय लिया था कि हम 84 महादेव की यात्रा करेंगे। और हमारे प्रिय सखा मनोजपुरी जो मेरे साथ रहे, जो अगस्त्येश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री भी हैं, वहाँ के पुजारी भी हैं, विद्वान भी हैं, पढ़े लिखे हैं, यज्ञ पूजा पाठ अर्चन सब कुछ करते हैं और मुझे निवास स्थान से यहाँ तक पहुँचाने की सेवा भी करते हैं। निवास स्थान में जो हमारी अभी प्राथमिक जरूरियात हैं उनकी सेवा भी मनोजपुरी संभाल रहे हैं और आज कथा में उपस्थित है। कल हमारी सेवा में लगे थे, कल कथा में नहीं थे। कल हमने अगस्त्येश्वर महादेव की पूरी कथा सुनाई थी। आज भी मैं 2 कथा आपके समक्ष में कहूँगा। आज हमारे मनोजपुरी जी उपस्थित है। बहुत हृदय से तालियों के द्वारा आदर करें, प्रणाम करें। 84 महादेव की पूजा अर्चन स्पर्श उसके माध्यम से हुआ था। 3-4 दिन लग जाता है, लेकिन मुझे 2 दिन में 84 महादेव की यात्रा और 84 महादेव का पूजन और स्पर्श कराया था। रिकॉर्डिंग टीम के साथ, कैमरा टीम के साथ हम
इस यात्रा के लिए निकले थे, क्योंकि दूर दूर तक मुझे संदेश पहुंचाना। महाकालेश्वर महादेव के दर्शन के लिए तो लाखों नहीं अगणित लोग आते हैं, काल भैरव तक पहुंचते हैं, लेकिन महाकालेश्वर महादेव के परिसर में जितने शिवलिंग है उसके भी दर्शन कम लोग जाते हैं। जितने महाकालेश्वर महादेव की महिमा उसके समान सभी यहाँ के शिवलिंगों की अद्भुत महिमा है, सबकी ऊर्जा अलग रहती है। इसलिए अलग अलग भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का दर्शन एक विशेषता रहती है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंग की अलग अलग महिमा है, अलग अलग कामना पूर्ति है। जैसे भगवान शंकर जी ने काम को जलाकर भस्म किया, इस भूमि को शंकर जी ने वरदान दिया था कि यहाँ कोई बैठकर तपस्या करेंगे उन पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां भगवान शिव जी हिमालय पहाड़ पर कामेश्वर महादेव लिंग रूप में भगवान स्वयं शिव प्रकट रहे, इसलिए भूमि की महिमा भी होती है और भूमि का कोई कर्म भी होता है। सब धरती गोपाल के हम मानते हैं, लेकिन धरती का कोई कर्म रहता है, धरती की कोई ऊर्जा रहती है, पृथ्वी की कोई ऊर्जा रहती है। शिव महापुराण अंतर्गत भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है कि जहां तहां कहीं भी आप शिवलिंग स्थापित नहीं कर सकते। ऐसी बहुत बात शिव महापुराण ग्रंथ में भी कही है। तो आपके समक्ष मैं शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करूं महाकालेश्वर महादेव के सानिध्य में। इससे पहले हम लिंग स्थान में बैठे हैं, हम ज्योतिर्लिंग स्थान में बैठे हैं, तो पहले हम 12 ज्योतिर्लिंग को यहां से प्रणाम करेंगे और आपके समक्ष महाकालेश्वर महादेव के बारे में थोड़ी जो अनसुनी बात है आप तक पहुंचाने की मैं सेवा करूंगा। आइए सोमनाथ महादेव को पहले प्रणाम करेंगे, क्योंकि हमारा पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव है। हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी का तट पर शैल पहाड़ पर भगवान कार्तिकेय की तपस्थली मल्लिकार्जुन महादेव है। काल को रोकने वाला, काल का भी काल, उज्जैन नगर अवंती नगर में विराजमान शिव नदी के तट पर यह हमारा तीसरा ज्योतिर्लिंग है, जिनको हम महाकालेश्वर महादेव कहते हैं। आइए भाव से आदर के साथ हम नमस्कार करेंगे। ओम सोमनाथाय नमः। ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम ओमकारेश्वराय नमः। ओम वैद्यनाथाय नमः। ओम भीमशंकराय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम रामेश्वराय नमः। ओम नागेश्वराय नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। ओम केदारेश्वराय नमः। ओम घोषणेश्वराय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम घोषणेश्वराय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। सत्कर्मों का अगणित फल देने वाला ये महाकालेश्वर महादेव है। अवंती नगरी में निरंतर यहाँ महादेव भक्तों की रक्षा के लिए लिंग रूपेण सतमा, इसलिए बहुत दृढ़ मन लगाकर कथा सुने, क्योंकि जिस भूमि पर जिस स्थान पर हम बैठे स्थान कोई सामान्य स्थान नहीं है। उनकी अनंत महिमा है, जिनकी महिमा स्वयं ब्रह्मा जी ने भी कह दिया कि मैं स्वयं नहीं गा सकता। जिस भूमि की महिमा देवताओं ने भी नहीं कही। देवताओं ने कहा हम स्वयं इस भूमि को प्रणाम करते हैं, इस महाकाल वन भूमि की कौन महिमा गा सकता है। तो थोड़ी बात आपके समक्ष महाकाल के बारे में मैं आपको कहूंगा, जो भगवान महर्षि वेदव्यास जी की सुंदर शब्द प्रसाद है। मैं कथा में जो कुछ कहता हूं कोई बनी बनाई बात नहीं और कोई आपके मन को भ्रमित करने के लिए नहीं, आपके मन में कोई संचय हो जाए ऐसी बात नहीं। और जो कुछ मैं आपके समक्ष कहूंगा सर्व सिद्धांत निष्पन्न, सिद्धांत के साथ कहने का प्रयास करूंगा। आपका मन और आपकी भक्ति विचलित न हो, इस बातों का ध्यान रखते हुए आपके समक्ष पुराण सम्मत, शास्त्र सम्मत, ऋषि मुनियों ने जो कहा, महर्षि भगवान व्यास जी ने जो कहा, वही मैं कहने का प्रयास करूंगा। हम यहाँ महादेव की महिमा गाने के लिए बैठे हैं, इसलिए ज्यादातर महादेव की महिमा आपके समक्ष में कहने का प्रयास करूंगा।
हे ब्राह्मणों, स्वयं महादेव बोले, क्योंकि शंकर भगवान यहां ब्राह्मणों की भक्ति से प्रसन्न हुए और सभी ब्राह्मणों के इष्ट देव भगवान शिव है। किसी ब्राह्मण ने अपने इष्ट देव को बदल दिया और कोई और देवता को आराध्य देव बना दिया, एक बात अलग है, लेकिन गहराई से शास्त्र सम्मत देखे तो कोई भी जन्म से ब्राह्मण होगा, उसके इष्ट देव भगवान शिव है। आराध्य देव किसी को भी मान सकते हैं, आराध्य देवी भी किसी को मान सकते हैं, लेकिन आराध्य देव और आराध्य देवी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इष्ट देव और इष्ट देवी हमारी एक रहते हैं, जिनको कुल देवी कहते हैं, जिनके कुल देवता भी हम कहते हैं। स्वयं भगवान शिव जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, उज्जैन में मैं स्वयं निवास करूंगा। क्यों? आप जैसे भक्तों की रक्षा के लिए, संसार की रक्षा के लिए, और आप मेरे प्रिय भक्त हैं। वेद प्रिय को कहा था, स्वयं भगवान शंकर जी ने वचन दिया है, मेरे भक्तों की रक्षा के लिए मैं महाकाल शिप्रा नदी के तट पर मैं स्वयं निवास करूंगा। मेरा तेजो में स्वरूप यहाँ स्थित होगा, और जो को यहाँ आकर महाकालेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, इस भक्तों के कामना मनोकामना में पूर्ण करके इस मनुष्य को मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। मुक्ति मतलब मरने के बाद कुछ गति हो रही है, इतनी छोटी सी बात नहीं है, इतनी संक्षिप्त बात नहीं। मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता, कर्जे से मुक्ति, रोग से मुक्ति, पीड़ा से मुक्ति, व्याधि से मुक्ति, उपाधि से मुक्ति, छुटकारा। ये महाकालेश्वर महादेव सबको मुक्ति प्रदान करते हैं, तीनों लोकों की रक्षा के लिए। अत्रेय लोक रक्षार्थ, जगत की रक्षार्थ भगवान स्वयं महादेव यहां विराजते हैं। इसलिए इस तीर्थ में आकर अन्य प्रवृत्ति को छोड़ना चाहिए। हमारी एक श्वास भी यहां खाली नहीं रहनी चाहिए, हर श्वास में महाकाल होना चाहिए, और हमारे विचारों की तरंगों में भी महाकालेश्वरी होना चाहिए। आंख खुली हो चाहे आंख बंद हो, महाकालेश्वर महादेव का शिवलिंग ही दिखाई देना चाहिए। एक बार महाकालेश्वर महादेव का दर्शन करके महाकालेश्वर महादेव का शिवलिंग अपने मानस पथ पर उसकी फोटो खींच लीजिए। खुली है तो भी, आपकी आंख खुली है तो भी महाकालेश्वर महादेव का शिवलिंग आपके नजरस्थ होना चाहिए, और आंख बंद है तो भी महाकालेश्वर महादेव का सुंदर शिवलिंग, तेजो में शिवलिंग आपकी नजर में ही होना चाहिए। तो श्लोक शिव महाप्रंतर्गत है, महर्षि भगवान वेदव्यास की रचना है, और मैंने कल भी कहा था, फिर से कहता हूं, एक एक श्लोक महादेव की वंदना है, एक एक श्लोक भगवान शंकर जी की पूजा है। यह लोक और परलोक को धन्य करने वाले शिव महाप्रण ग्रंथ के हर श्लोक की एक महिमा है, लेकिन सभी श्लोक तो हम नहीं गाते हैं, कथा के रूप में आपके समक्ष हम सुना देते हैं, लेकिन जो कोई श्लोक विशेष प्रकार का महात्म्य है वो आपके समक्ष गाकर हम आपको कहने का प्रयास करते हैं। ये स्वयं भगवान व्यास जी का प्रसाद है। अत्रैव लोक रक्षार्थम अत्रेव लोक रक्षार्थम स्थातव्यं हि त्वया शिव। स्वयं शिव जी यहाँ विराजते हैं, लिंग स्वरूप में भगवान महादेव जी विराजते हैं। जो कोई मनुष्य इस शिवलिंग का दर्शन करेंगे वो मनुष्य भवपार होगा, अपने भक्तों को तारने के लिए और बहुत सारे कष्टों से मुक्त करने के लिए भगवान स्वयं यहाँ विराजते हैं। इसलिए इस भगवान महादेव के दर्शन की अद्भुत महिमा है। और कई भक्तों के मन में एक उलझन रहती है कि हम महाकालेश्वर महादेव के शिवालय गर्भगृह में जाकर हम पूजा नहीं कर सके, हम शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सके, हम नहीं पहुंच सके। कभी ऐसा नहीं मानना, क्योंकि यहाँ महाकालेश्वर महादेव शिवलिंग के दर्शन की महिमा, और हमने तो बहुत बार कहा है कथा में, शिवलिंग दर्शन का प्रतीक है, ब्रह्मबोधक है, विचारों को स्थान पर केंद्रित करने के लिए भगवान महादेव का एक चिन्ह है, जिनको निराकार प्रतीक कहते हैं। ये शिवलिंग है, मूल में जो गहराई से देखे तो शिवलिंग एक ध्यान का प्रतीक है। शिव महाप्रण ग्रंथ में बहुत सारे शिवलिंगों की पूजा महिमा कम कही है, लेकिन मिट्टी में से जो शिवलिंग निर्माण करते हैं उसको पार्थेश्वर महादेव कहते हैं, उसकी पूजा की महिमा बहुत कम है। पार्थेश्वर महादेव पूजा की महिमा कही, इसलिए दर्शन हो गया तो अभी हम धन्य हो गए। दूर से दर्शन हो गया कोई बात नहीं, नमस्कार याद दूरतः, दूर से भगवान शिव जी को हमने नमस्कार कर लिया, वो मनुष्य भवपार हो सकता है। इसलिए भगवान व्यास जी ने कहा स्वदर्शन स्वदर्शकादर्शंभो तारयत्वं सदा प्रभो, तारयत्वं सदा प्रभो। अपने भक्तों को तारने के लिए, अपने स्वयं के भक्तों की रक्षा के लिए भगवान महादेव जी इस महाकाल वन में विराजते हैं। ये वन था, पहले ये जंगल था, अब सीमेंट कंक्रीट का जंगल बन गया है। पहले यहाँ कोई मार्केट, यहाँ कोई दुकान, यहाँ कोई शॉपिंग सेंटर, ऐसा कुछ भी नहीं था। हरे क्या महाकाल की नगर की तो क्या बात करें, हरिद्वार में भी पहले कोई नहीं था, सिर्फ माया देवी का मंदिर था, और बहुत सारे आचार्य विद्वान पंडित भी रात को हरिद्वार को छोड़ देते थे, जिनका सही नाम माया नगरी है, और सभी कनखल में आकर रहते थे, जहां दक्षेश्वर महादेव विराजमान है।
इस माया नगरी हरिद्वार में कोई नहीं रहता था, अब तो सब कुछ बदल रहा है। सारे तीर्थ की रहन सहन, वहां के खाने पीने, सब कुछ बदल रहा है। आधुनिकरण हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है, समय समय के मान है, लेकिन ये महाकाल वन एक विशेष प्रकार की महिमा है। सभी शिवलिंगों की एक अलग अलग महिमा है, अलग ऊर्जा है, कामना भी है, लेकिन इस महाकालेश्वर महादेव का शिवलिंग सबसे जुदा, सबसे अलग है। और भगवान व्यास जी ने कहा, शिव की प्रिय महापुण्यदायक महादेव की प्रिय नगरी है अवंती, जिनको उज्जैन कहा गया है। संसार को पवित्र करने वाली ये अवंती नगरी है। समस्त मनुष्य को मुक्ति देने वाली अत्यंत मनोहर अवंती नाम की नगरी, मनुष्य मात्र को धन्य करने वाली नगरी, आनंद, प्रसन्नता और पुण्य देने वाली नगरी ये अवंती नगरी है। अवनी में विराजमान, अवनी मतलब पृथ्वी, धरती पर उपस्थित देवताओं को प्रिय नगरी, ये अवंती नगरी की एक अलग महिमा है। लोक पावनी, जगत को पावन करने वाली अवंती नगरी, जिस नगर का मूल नाम है अवंती, ये भगवान व्यास जी की सभी रचना है। अवंती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिना, सर्वदेहिनां सर्वमुक्तिदा, मुक्ति देने वाली है रम्य नगर। रम्य अति सुंदर, अब तो और सुंदरीकरण हो रहा है इस नगर का, और वर्तमान में सभी तीर्थों का कुछ नवीनीकरण हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है। इस बात से हम सब वाकिफ हैं। 2009 में हम पहली बार काशी में कथा गाने के लिए गए थे, तब हमारा काशी विश्वनाथ 40 फुट में विराजमान था। हमारे जगदीश खाटो वाला ने 12 ज्योतिर्लिंग में कथा कराई, और भी रामेश्वर महादेव की कथा लेने के लिए 2 दिन पहले आए थे। तब हम वहां 9 दिन रहे थे, तब काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन किया तो 40 फुट में। और आज हमारे सबके भाग्य की सराहना हम स्वयं करते हैं। आज हमारा काशी 40 फुट में नहीं है, 400 फुट में है। ये तीर्थों का विकास होना ही चाहिए सभी तीर्थों में। यहाँ भी पूरी व्यवस्था और व्यवस्था बढ़ रही है। आने वाले समय में ऐसी सुंदर व्यवस्था होगी, यहाँ भक्त जो आते हैं उसको कभी भी कहीं भी मुश्किल न पड़े। वहां तक की व्यवस्था की जाएगी कि सीधी महाकालेश्वर महादेव के पास उसकी गाड़ी पार्किंग में चली जाए और पार्किंग में से सीधा महाकालेश्वर महादेव का दर्शन करें। वहां तक क्या डेवलपिंग चल रहा है कि एयरपोर्ट से गाड़ी आप लेकर आएंगे, एयरपोर्ट से सीधी गाड़ी आप महाकालेश्वर महादेव पार्किंग में जाएंगे, वहां से सीधा आप महाकालेश्वर महादेव का दर्शन करके कहीं इधर उधर घूमना फिरना नहीं, फिर आपकी गाड़ी में बैठकर आप सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। ऐसी व्यवस्था आने वाले समय में, ये सभी व्यवस्था में राजन गुरु जी संभाल रहे हैं, जो हमारे पहले की सभी कथाओं में उसने बहुत सारी व्यवस्था को ध्यान दिया। और आज सुबह में बात हुई तो कह रहे हैं कि मैं कहीं कार्यक्रम में हूँ तो मैं जल्दी आ जाऊंगा, तो आज मैं जरूर आऊंगा। और मेरे साथ रहते हैं, व्यवस्था संभाल रहे थे। इसलिए शिव जी को प्रिय नगरी है ये अवंती नगरी है, जिस नगर में हम सब उपस्थित हैं। अवंती नगरी रम्या मुक्तिदा, ये व्यास भगवान ने गाया है। ये महाराजन गुरु जी अभी जो देखिए आप, उसका बहुत सुंदर, यहाँ से दूर उसका आश्रम भी है, वहां हम रहे थे। अवंती नगरी, अवंती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिना, शिव प्रिया महापुण्या, वर्तते लोक पावनी, वर्तते लोक पावनी। तो शिप्रा नदी, शिव को प्रिय नदी, शिप्रा, शिव प्रिया, ये अवंती शिप्रा, ये नदी का नाम, ये पुण्य नहीं दे रही है, महापुण्यम वर्तते। कितनी सुंदर बात है, लोक पावन, जगत को पावन करने वाली ये नगरी अवंती नगरी है, जिस नगर में हम 9 दिन के लिए निवास कर रहे हैं। हमारी जो सप्तपुरी है, सप्त नगरी है, अवंतीपुरी, उसके नामों की भी महिमा होती है ना। पूरी है, जगन्नाथपुरी, ये काशीपुरी, अवंतीपुरी, एक क्रमशः अयोध्यापुरी, अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पूरी द्वारिका चैव सप्तेता मोक्षदायिका, सप्तेता मोक्षदायिका। मोक्ष देने वाले हैं। मोक्ष मतलब मोह का क्षय, हमारा लगाव नहीं छूटता। हम यहाँ 9 दिन के लिए यहाँ तो हैं, लेकिन हमारा मन तो संसार में ही रहता है सबका। आपके कारोबार में मन रहेगा, आपका व्यवसाय में मन रहेगा, परिवार में मन रहेगा, क्योंकि मोह छोड़ना वो तो वैरागी वितरागियों का काम है, वो तो सन्यासियों का काम है। लेकिन संसार में रहकर भी 9 दिन सब कुछ छोड़कर यहाँ हम बैठे हैं महाकालेश्वर महादेव के सानिध्य में।
वो भी हमारा एक प्रयास तो है। 24 घंटे जरूर, इसमें से 3 घंटे हम सभी भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। जीवन तो महादेव ने दिया है, इसलिए आप 24 घंटे मौन न रह सको, लेकिन एक कथा दरमियान 3 घंटे तो मौन रहना ही चाहिए। तो स्वयं शिव जी ने कहा है कि मौन मुझे बहुत प्रिय है। और कथा सुनने के लिए रुद्राक्ष पहनकर पधारिए आप। सोने चांदी के गहने पहनने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारी कथा में ऐसे लोग आते हैं, कभी कोई ना कोई तकलीफ रहती है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। महाकालेश्वर नाम शिव ख्यातश्च भूतले, त्रिभुवन में जिनकी ख्याति है वो महाकालेश्वर महादेव, कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। और वहां तक महर्षि भगवान व्यास जी ने वचन दिया है कि जो कोई मनुष्य महाकालेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे वो मनुष्य सपने में भी कभी दुखी नहीं रहेगा। ये बात शिव महापुराण ग्रंथ की है। मैं कोई काल्पनिक बात आपके समक्ष नहीं कहूंगा, मेरे पास कोई प्रमाण होगा वही बात मैं आपके समक्ष कहने का प्रयास करता हूं। लेकिन हमारी गहरी श्रद्धा होनी चाहिए, हमारी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, टूटी फूटी श्रद्धा नहीं। जैसे महादेव को हम जलाभिषेक करते हैं, जल की धारा हम टूटने नहीं देते, क्यों? उसका कोई तो महात्म्य होगा नहीं कि महादेव को हम जल चढ़ाते तभी हम जल की धारा तोड़ते नहीं। क्यों तोड़ते नहीं? हम भगवान को कहना चाहते हैं, भगवान जैसे हम आपको जलाभिषेक करते हैं, हम धारा को कभी टूटने नहीं देते, वैसे भगवान आप भी हमारे पर कृपा करो। आप पर जो हमारी श्रद्धा है ना, ये कभी टूटे नहीं, अटूट श्रद्धा रहे। ऐसी महादेव हमारे पर आप कृपा करो, इसीलिए तो हम अभिषेक करते हैं। अखंड धारा का अभिषेक क्यों है? इसी तो है, टूटनी नहीं चाहिए धारा। और हमारी श्रद्धा टूटी फूटी श्रद्धा है, टूटती रहती है। आज श्रद्धा बहुत हो गई, 10 दिन के बाद कम हो जाएगी, फिर भी उससे कम हो जाएगी। ऐसी हमारी भक्ति है। कभी कभी भक्ति इतनी निकल आती जैसे आम की मौसम, सीजन पूर्ण हो गई, नहीं पवित्र श्रावण मास आता है, सब पागल होकर भागते हैं, घर छोड़ के इधर उधर, कोई दाढ़ी बड़ी बड़ी करते हैं, कोई पान नहीं खाते, मावा नहीं खाते, तम्बाकू नहीं खाते, व्यसन छोड़ देते। 1 महीने के लिए इतने पागल महादेव के पीछे, और महादेव महादेव महादेव। तो एक पवित्र श्रावण मास में पागल होकर भगवान महादेव का भजन पूजन स्मरण करते हैं, तो भगवान को कह दीजिए कि भगवान ऐसा ही पागलपन 12 मास रहना चाहिए। आपके प्रति हमारा भाव, आपके प्रति हमारा पागलपन नित्य रहना चाहिए। और महादेव की भक्ति वही कर सकता है जिनमें पागलपन हो। बुद्धिजीवी व्यक्ति तो तर्क करता रहता है, कुतर्क करता रहता है, उससे बहुत कुछ छूट जाता है। और हमारी सनातनी परंपरा ये श्रद्धा और विश्वास के साथ जुड़ी हुई परंपरा है। इसलिए भगवान व्यास जी ने कहा, धर्म दृष्टवान भवेत् सपने। कोई महाकालेश्वर महादेव का दर्शन करे, महाकालेश्वर नाम शिव, ये महाकालेश्वर महादेव पूरे भूतल पर जिनकी ख्याति है, अद्भुत महिमा है, ये भगवान व्यास जी का वचन है। महाकालेश्वरो नाम शिवः ख्यातश्च भूतले, तं दृष्ट्वा न भवेत् स्वप्ने किञ्चित् दुःखम् अपि द्विज, किञ्चित् दुःखम् अपि द्विज। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य महाकालेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, इस मनुष्य को कभी सपने में भी दुख नहीं मिलेगा। हम सभी जानते हैं दुख और सुख ये मन का कारण है। जिन्होंने मन भगवान शिव जी को समर्पित कर दिया, उसको कोई सुख का भी एहसास नहीं, जिनको कोई दुख का भी एहसास नहीं है। मनोविज्ञान को हम सभी जानते हैं, सुख और दुख का एहसास क्या होता है। बहुत सारे रंग बेरंगी पुष्प तो महादेव को चढ़ाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी मन रूपी पुष्प भी महादेव को अर्पण कर दीजिए। हमारा महाकालेश्वर महादेव जीवन के सभी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए यहाँ महादेव स्वयं विराजते हैं। ये सभी श्लोक शिव महाप्रांतर्गत है। जो मनुष्य जिस कामना से महाकाल की सेवा करता है, ये व्यास के वचन है, उन मनोरथों को प्राप्त कर लेता है और अंत समय में महादेव को मिल जाता है। जैसे समुद्र में से धीरे धीरे बाष्पीभवन होकर जल बनता है, फिर जल यात्रा करके समुद्र को मिलता है, वैसे ही हम सभी जीवात्मा शिव से अलग हुए, जो कि अद्वैतवाद हमारा है। लेकिन बहुत सारी माया के प्रभाव से हम सब ये भूल गए, तो फिर से यात्रा करते करते यहाँ कहा है, अंत में शिव के साथ उसका मिलन होगा, उसकी मुक्ति होगी, उसका मोक्ष होगा। इसलिए आपके मन में जो कामना है, सभी कामना की पूर्ति के लिए जो आपके मन में जो कामना है, ये व्यास जी ने कहा है, जिस मनुष्य की जिस प्रकार की कामना आपके हित में होगी तो ये कामना पूर्ण होगी। लेकिन बहुत सारी कामना है जो हमारे हित में नहीं रही होगी, भगवान सोच समझकर आपकी कामना पूर्ण करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरी कामना क्यों पूर्ण नहीं हुई, लेकिन बहुत सारी बातों तो शिव जी पर छोड़ देनी चाहिए कि उसको पता है कि हमारे लिए हित में है कि नहीं हित में। भगवान स्वयं श्रीकर नाम के ग्वाला को यहाँ मिले थे शिप्रा नदी का तट पर। तो पहले तो ग्वाला ने क्या कहा था, महादेव आपको जो देना है मुझे दे दीजिए, मैं तो गायों चराने वाला ग्वाला हूं, मुझे पता न लगे मैं आपके पास क्या मांगू, और मैं मांगू और मेरे हित में न हो और ऐसा वरदान मुझे मिले तो मेरे लिए दुख का कारण भी बन सकता है। इसलिए महादेव जी मेरे पर आप ऐसी कृपा करो
कि मेरे हित में हो वही मुझे आप दीजिए। लेकिन बहुत बार महादेव ने कहा कि नहीं, तेरे मुख में और तेरे मन में हो जो कुछ चाहे वो मांग। ये ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत कथा है, इसलिए आपने कोई कामना की, लेकिन वो कामना आपके लिए हितकारक नहीं होगी तो नहीं पूर्ण होगी। और अभी वर्तमान समय में ये कामना आपके लिए पूर्ण होगी तो आपके लिए भी हितकारक नहीं होगी। तो समय बीतने के बाद ये कामना आपकी पूर्ण होगी। एक 5 साल का बच्चा कहे कि मुझे कार चाहिए, तो आप कहीं कार शोरूम से कभी लेकर नहीं देंगे ना। आप एक प्लास्टिक की कोई खिलौना लेकर देंगे, ले बेटा ये कार, क्योंकि 5 साल का बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा है, उसके लिए ये बड़ी कार कोई काम के नहीं है। हम भी उनके आगे उसके बच्चे ही हैं, इसलिए हमारे हित में होगी वही कामना भगवान पूर्ण करते हैं। परंतु भगवान व्यास जी ने कहा यम यम, जब जब जो आपके मन में कामना होगी वो महाकालेश्वर महादेव पूर्ण करते हैं। ये व्यास का प्रसाद है। यं यं काममपेक्षेव तलिंगं भजते तु यः। तलिंगं भजते तु यः। जिन कामना से शिवलिंग का पूजन करो, अर्चन करो, दर्शन करो, शिवलिंग का स्मरण करो, तम तम काममवाप्नोति लभेत् मोक्षं परत्रज। लभेत् मोक्षं परत्रज। समय आने पर ये कामना आपकी पूर्ण होगी। और ये हमारी कामना क्या होगी? कुछ भी नहीं होती। किसी को पुत्र कामना होगी, किसी को पुत्री कामना होगी, किसी को क्या होगा कि मेरी पुत्र की सगाई हो जाए, बस विवाह हो जाए। बहुत तक हम कहां पहुंचते हैं? धन मिले, धन प्रतिष्ठा मिले, मान मिले, सम्मान मिले। बहुत कम भक्त मिलते हैं जो भगवान को कहते भगवान तू मुझे कहीं रूप में मिले। ऐसे तो कम लोग हो गए। भगवान स्वयं आप मुझे मिले, बस आपकी एक झांकी हो जाए, आपका एक दर्शन हो जाए, ऐसे तो बहुत कम लोग हैं ना। कितनी कामना व्यक्त करते हैं, कितनी कामना व्यक्त करते हैं, पूरा लिस्ट भगवान को हम दिखा देते, कितनी कितनी कामना हमारी है। हमारी सबकी मानसिकता है ना। यहां महाकाल वन में जब रात दरबार में हनुमान जी प्रकट हुए थे, यहां चंद्रसेन के दरबार में, तब हनुमान जी ने स्वयं ने कहा था ना, राजा महाराजाओं का हमारा सबका कल्याण करने वाला ही महाकाल है, और महाकाल के बिना कोई कल्याण नहीं कर सकता। ये बात स्वयं हनुमान जी ने कही थी। ये श्लोक शिव महापुराण अंतर्गत है, क्योंकि हनुमान जी भी महादेव के भक्त है, पहले स्वयं शंकर जी का स्वरूप है। और हनुमान जी ने अपने कर कमलों के द्वारा बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना भी की है। नर्मदा के तट पर एक कपिश्वर महादेव है, जो हनुमान जी ने अपने कर कमलों के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की है। रामेश्वर में भी विश्वेश्वर महादेव यह हनुमान जी ने स्थापित किया है। राम जी के द्वारा जो शिवलिंग स्थापित हुआ उसको रामेश्वर महादेव कहते हैं। हनुमान जी ने स्वयं ने अपने कर कमलों के द्वारा शिवलिंग को स्थापित किया, उसको हम विश्वेश्वर महादेव कहते हैं। ये श्लोक हनुमान जी ने स्वयं ने गाया है। राजाओं को कहा कि हे राजाओं, तुम लोगों का कल्याण हो, मेरी बात सुनो। पहले तो हनुमान जी ने सभी राजाओं को आशीर्वाद दिया, क्योंकि श्रीकर नाम के ग्वाला को महादेव मिले थे और पूरी बात फैल गई थी, और सारे लोग उसकी निंदा भी करने लगे थे, क्योंकि सभी लोग तो बात पर श्रद्धा नहीं रखते, भाव नहीं रखते, तर्क करते हैं, ये झूठ है, ये गलत बात है, बनी बनाई बात है। ऐसी बात संसार में निरंतर रहती है, सबके जीवन में रहती है। तो श्रीकर नाम के ग्वाला के जीवन में भी यही हुआ था। तो हनुमान जी ने कहा हे राजाओं, आप सभी का कल्याण हो, परंतु सुनो, महाकाल के बिना और कोई मनुष्य का कल्याण और कोई कल्याण करने वाला नहीं। और ये श्लोक हनुमान जी महाराज ने गाया, ये शिव महापुराण अंतर्गत है। सर्वे सर्वे शृण्वन्तु भद्रं वो। हे राजाओं, हो भद्र हो। एक राजा को नहीं कहा, जो कि पूरे रात दरबार भरा था ना। ये रात दरबार में हनुमान जी प्रकट हुए थे, श्रीकर नाम के ग्वाला ने, और अनपढ़ था वो, तो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं था। न जानामि योगम जपम देव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभुतोभ्यम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। कुछ भी नहीं जानते, ना जानो पूजा वंदन, ना पूजा के रीत, कुछ भी नहीं। ऐसे ग्वाला ने हनुमान जी को पुकारा, भगवान पता नहीं। भणतर की महिमा नहीं है, भाव की महिमा है। भणतर मतलब अभ्यास, स्टडी नहीं। शिव के दरबार में तो भाव भाव कर्म शिवम। आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी डिग्री आपके पास है, जरूर लेनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, बहुत सारी डिग्री हासिल करना चाहिए, बहुत सारी विद्वत्ता को ग्रहण करनी चाहिए, पारंग बनना चाहिए। पुराणों में वेद पारंग बनना चाहिए, लेकिन अंतिम तो सब वेद पारंग, सब कुछ विद्या सब भस्म हो जाती है। इसलिए शिव जी अपने ऊपर भस्म लगाते हैं ना। देवताओं ने पूछा था कि महादेव जी ये क्यों? आप भ्रुकुटी मात्र से जगत का सर्जन, भ्रुकुटी मात्र से जगत का संचालन, भ्रुकुटी मात्र से जगत का आप संपूर्ण अंत करते हैं भगवान, लेकिन आप आपके अंग पर भस्म क्यों लगाते हैं? ये इसीलिए लगाते हैं, कितनी विद्या अर्जित कर ली, लेकिन अंत में तो सब कुछ भस्म। इसलिए चाणक्य ने कहा कि जो आपके कार्यक्षेत्र में जो विद्या आपको चाहिए, यही विद्या को ग्रहण करें। विद्या तो अनंत है, करोड़ों करोड़ विद्या, सभी विद्या कोई मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए आपके कार्यक्षेत्र में जो विद्या आपको चाहिए वही विद्या ले लीजिए।
हजार योजन चलकर जाना पड़े तो भी विद्या को ग्रहण करना चाहिए। सेवा करके विद्या ग्रहण करनी चाहिए। धन देकर जो चाहिए वैसी जुक्ति मुक्ति करके आपके कार्यक्षेत्र में जो विद्या आपको चाहिए विद्या आपको ग्रहण करनी चाहिए। हनुमान जी ने कहा सर्वे भक्त श्रवन्तु भद्रम वो, हे राजाओं सुनिए जरा, सर्वे शृण्वन्तु भद्रं वो, राजानो ये च देहिनः, ऋते शिवं नान्यतः गतिरस्ति शरीरिणां, गतिरस्ति शरीरिणां। जो शरीरधारी है उन सब का मंगल और कल्याण करने वाला महाकाल है, और महाकाल के बिना कोई उद्धार नहीं कर सकता। और हम स्वयं, हमारा सबका हम स्वयं गौरव करें तो महाकालेश्वर महादेव के सानिध्य में उनकी महिमा सुन रहे हैं। दृढ़ भक्ति से, दृढ़ श्रद्धा से मन भगवान महादेव को अर्पण करते हुए, कान एकदम खुला रखते हुए, मुख बंद रखते हुए हम भगवान महादेव को याद करेंगे। हम महाकालेश्वर महादेव की महिमा आपके समक्ष कहने का प्रयास करते हैं। और सुनिए, भगवान व्यास जी ने वचन दिए हैं। महर्षि भगवान व्यास बोले हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग सत्पुरुषों को सुंदर गति देने वाला है, दुष्टों को दंड देने वाला है, दुष्टों का वध करने वाला है, भक्तों के ऊपर निरंतर दया दृष्टि रखने वाला यह महाकाल है। देखने में रौद्र है, भयानक है, लेकिन जीवन के सभी भय को दूर करने वाला यह महाकाल है। देखने में रौद्र है, लेकिन भक्तों का दुख देखकर जिनका हृदय द्रवित हो जाता है, रुद्र रूप में रहते हैं, यह महाकाल है। सभी बात शिव महापुराण ग्रंथ की है। स्वयं व्यास भगवान ने कहा है, महर्षियों, हे श्रेष्ठ महात्माओं, महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग, हम ज्योतिर्लिंग तीसरा ज्योतिर्लिंग है, सत्पुरुषों को सुंदर गति देता है और जीवन में आनंद प्रदान कर देते हैं। और जीवन में और हमारी जीवन यात्रा में कोई मार्ग में कोई दुष्ट मिला, दुष्टों को दंड देता है, दुष्टों को हटा देता है। ये बात तुमने बहुत बार कथा में कही। स्वयं शिव जी ने कहा कि मेरा जो स्मरण करता है निरंतर, उसके आगे आगे मैं त्रिशूल लेकर चलता हूं। और देवताओं ने पूछा भी था महादेव को, महादेव आप त्रिशूल क्यों रखते हैं? आप तो भ्रकुटी मात्र से सब कुछ जला सकते थे, भ्रकुटी मात्र से सब कुछ कर सकते हैं, फिर आपको त्रिशूल लेकर क्यों इधर उधर घूमना फिरना? तब शिव जी ने कहा था, मेरा जो स्मरण करते हैं, मेरी जो भक्ति करते हैं, मुझे जो याद करते हैं, उसके आगे आगे मैं त्रिशूल लेकर चलता हूं। इसीलिए इसके जीवन में से शूल को मैं जड़ मुंह में से मिटा देता हूं। और मार्ग में कोई अवरोध, कोई विरोध जिसने किया, और दुष्ट कोई मिला तो दुष्ट का अंत करने के लिए मैं स्वयं भगवान महादेव त्रिशूल से उसकी रक्षा करता हूं। आदि उपाधि व्याधि को जड़ मुंह में से जलाने वाला भगवान शिव है। इसलिए हम सब हमारे भाग्य की सराहना करते हैं कि हम भगवान महादेव को याद करते हैं। महाकाल के सानिध्य में हम सब बैठे हैं। ये भगवान व्यास का वचन है। एवं विधो महाकाल शिवलिंग सतागति। संतों को, महापुरुषों को सुंदर गति देने वाले महाकाल है। भिन्न भिन्न पुराणों में महाकाल की कथा मिलती है। मैंने बहुत कम शब्दों में आपके समक्ष में संशोधन करके लाया, लेकिन बहुत सारे ग्रंथों में अलग अलग मान्यता भी है। और मैं आपके समक्ष जो गा रहा हूं, कह रहा हूं, वो शिव महापुराण अंतर्गत है। संतों को सुंदर गति देता है, सज्जनों को श्रेष्ठ गति देता है, अपने भक्तों को निरंतर अमृत की बारिश करने वाला शिवेति नाम पीयूष वर्षा धारा परिमुक्ता है। कभी बंद नहीं होती अमृत की बारिश। ये महाकाल है। इसलिए स्वयं भगवान व्यास का वचन है, एवं विधो महाकाल शिवलिंग सतागति सर्वथा दुष्टहन्ता च शंकरो भक्तवत्सलः शंकरो भक्तवत्सलः। कौन शंकर है? जो शांति का दान करता है। कौन शंकर है? अपने भक्तों को प्रेम करने वाला है, भक्तवत्सल। पार्वती ने भी एक बार पूछा था, मन में संशय हुआ था, शिव जी को पूछ रही थी, भगवान महादेव आप किसको बहुत प्यार करते हैं? तब स्वयं महादेव ने कहा था, पार्वती के मन में तो यह था कि मेरा नाम होगा, लेकिन शिव जी ने तो अलग कुछ कह दिया। पार्वती में तो मेरे महादेव के मेरे भक्तों को मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे भक्तों को मैं बहुत वात्सल्य करता हूँ। जैसे एक माँ अपने बच्चे को वात्सल्य करती है, वैसा ही महादेव अपने भक्तों को वात्सल्य करता है। इसलिए शिव भक्त होना कोई छोटी बात नहीं है। अनंत जन्मों का फल वो महादेव की भक्ति है। इसलिए हमारी कोई और प्रशंसा करे ना करे, लेकिन मन ही मन हम स्वयं हमारी प्रशंसा करेंगे। कैसे? क्योंकि कृतार्थ हूं, कृतार्थ। मैं स्वयं कृतार्थ हूं कि मैं महादेव का भक्त हूं और महादेव का भजन करता हूं, महादेव का मैं स्मरण करता हूं। और इतना महादेव को समर्पित होते हुए कभी कभी मन विचलित हो जाता है, भगवान शिव छूट जाते हैं, नाम छूट जाता है, स्मरण भी छूट जाता है।
भगवान व्यास ने कहा शंकरो भक्त वत्सल, अपने भक्तों को प्रेम करने वाला, अपने भक्तों को वात्सल्य देने वाला ये महाकाल महादेव है। और आगे कहा जो मनुष्य ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, ये महाकालेश्वर महादेव का, ये संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। अभी तक जितने पाप करे हमने सभी जलकर भस्म हो गए। ये भस्म महादेव ने अंग पर धारण कर ली। देवताओं ने पूछा था ना कि महादेव जी आप अंग पर भस्म क्यों धारण लगाते हैं? कि मेरा भक्त मेरे पास जो आते हैं उसके पाप सभी भस्म हो जाते हैं। जो पाप उनके भस्म हो जाते हैं, इस भस्म को मैं कहीं उड़ने नहीं देता, भस्म को पकड़कर मेरे अंग पर मैं लगा लेता हूं। इसलिए भगवान महादेव भस्म के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें, कितनी सुंदर बात है। और कहा संपूर्ण पापों से मुक्त होकर हो जाता है, उनके सारे मनोरथ मैं पूर्ण करता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। कितनी सुंदर बात है। जिन स्थान में हम बैठे हैं, जिस भूमि में पर हम बैठे हैं, ज्योतिर्लिंग में हम बैठे हैं, तलिंगम, ये महाकालेश्वर महादेव के बारे में कहा। सुबह में सब महाकालेश्वर के दर्शन के लिए तो जाते होंगे, जिनको सुबह में समय मिलता वो शाम को जाते होंगे, लेकिन 24 घंटे में एक बार तो जरूर महाकालेश्वर का दर्शन करते होंगे। और कभी भी महाकालेश्वर महादेव के परिसर में जाकर, शिवालय में जाकर महाकालेश्वर महादेव का दर्शन आपसे न हो सके, हमने बहुत बार कहा है, कोई भी शिवालय का जो शिखर है उसके दर्शन कर लीजिए, वही स्वयं महादेव का दर्शन है, शिखर दर्शन। सुनिए, श्लोक भगवान व्यास की रचना है, ये वचन है, गंभीरता से सुने। हम यहाँ मनोरंजन करने के लिए नहीं, हमें आत्मा का अंजन करने के लिए, आत्मा के मंजन के लिए आए। हमारी दृष्टि बदले, हमारा जीवन बदले, हमारा विचार बदले, हमारी जीवन शैली बदले। इसलिए हम सब यहाँ 9 दिन के लिए अनुष्ठान करने के लिए आए हैं। अनुष्ठान करते हैं, कोई प्रतीक लेकर, प्रतिज्ञा लेकर, ठान लेकर हम बैठ गए एक 9 दिन हम आपकी महिमा गाएंगे। ये हमारा अनुष्ठान है, हमारी उपासना, हमारी साधना है। 3 घंटे 4 घंटे नहीं, लगातार 24 घंटे ही महाकालेश्वर महादेव का स्मरण रहना चाहिए। इसकी नगरी में हम यहाँ निवास करते हैं। जो बाहर से आए हो तो महाकालेश्वर के मेहमान हैं, यहाँ जो रहते हो तो बहुत धन्य भागी हैं। लेकिन हम तो दूर दूर से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, लेकिन आए हैं तो महादेव के घर पे आए हैं। हमारे पिताजी का एक घर है तो महाकालेश्वर महादेव, जगत पीतरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, हमारे माता पिता है। जगत मातु पीतु शंभु भवानी। इसलिए महाकालेश्वर महादेव कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है, ऊर्जा से भरा हुआ और ताप से तपता हुआ शिवलिंग ये महाकालेश्वर है। इसलिए भगवान व्यास जी ने कहा है तलिंगम तल्लिंगम यह समीक्षेत स सर्वे किल्बिषेनपि मुच्यते नात्र संदेह सर्वान् कामान् वाप्नुयात् सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। जीवन के सभी कामना, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला ये महाकालेश्वर महादेव है। आइए मैं कथा का क्रम लूं। मैंने आपको महाकालेश्वर के बारे में थोड़ी बात मैंने आपको बताई, 1 घंटे तक ज्यादातर, और कुछ बात कल सुनेंगे। आइए एक पंक्ति में एक स्तोत्र, एक हमारी रचना, महाकाल हरे महादेव हरे जय जय शिव दयाल, ये हमने बहुत पहले आए, तब हमने मिलकर ये महाकालेश्वर के लिए रचना बनाई थी। और बाद में शिव महापुराण ग्रंथ के क्रम की बात कहूँ, और 284 में से कल हमने अगस्त्येश्वर महादेव की कथा कही थी, और आज मैं गोहेश्वर महादेव और बुढ़ेश्वर महादेव की कथा आपके समक्ष में गाऊंगा। लेकिन इससे पहले महाकाल हरे। महादेव हरे महाकाल हरे महादेव हरे महाकाल हरे जय जय शिव दीन दयाल हरे जय जय शिव दीन दयाल हरे महादेव हरे महाकाल हरे महादेव हरे महाकाल हरे। उज्जैनवासी महाकाल हरे उज्जैनवासी महाकाल हरे आए शरण उद्धार करे आए शरण उद्धार करे महादेव हरे महाकाल हरे महादेव हरे
महाकाल हरे, तंत्र मंत्र महाकाल हरे, महादेव हरे महाकाल हरे, महादेव हरे महाकाल हरे। जय जय शिव दीन दयाल हरे, जय जय शिव दीन दयाल हरे, महादेव हरे महाकाल हरे, महादेव हरे महाकाल हरे। जन्म मरण के दुख हरे, जन्म मरण के दुख हरे, गिरि कहे शिव सुख करे, गिरि कहे शिव सुख करे, महादेव हरे महाकाल हरे, महादेव हरे महाकाल हरे। जय जय शिव दीन दयाल हरे, जय जय शिव दीन दयाल हरे, महादेव हरे महाकाल 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 हरे। सारा ब्रह्मांड हे महाकालेश्वर, झुकता है जिसकी शरण में, सारा ब्रह्मांड झुकता है जिसकी शरण में। मेरा प्रणाम है महाकाल के चरण में, मेरा प्रणाम है महाकाल के चरण में। 84 महादेव में पहला महादेव है अगस्त्येश्वर महादेव, दूसरे महादेव का नाम है गुहेश्वर महादेव। एक ऋषि थे, तो रथतंत्र कल्प में देवदारू शुभ वन में वो एक ऋषि ने बहुत बड़ी तपस्या की थी। मंकण वेद पारंगत ये ऋषि थे, योग अभ्यास जिन्होंने किया था, हजारों वर्षों तक जिसने तपस्या की थी, बहुत सारे सिद्धि को हासिल किया था। और ये ऋषि कि कुश के आघात भाग से, विदर्भ का कोई अगला भाग होगा, उससे कुछ आघात हुआ था। इनमें से कोई शौर का रस झरने लगा, एक तेज प्रकट हुआ, और इस ऋषि ने समझ लिया कि मुझे कोई बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई, और पूरी पृथ्वी पर शोर करने लगा, अभिमान युक्त सभी ऋषि मुनियों के यज्ञों में विघ्न करने लगा, बड़े बड़े नृत्य का प्रकोप करने लगा। तब सभी ऋषि त्राहिमाम हो गए, ब्राह्मणों के वेद कर्म स्वाध्याय होम कर्म सभी बंद हो गया, और सब उसको देखने लगे, ये क्या हो रहा है। अभिमान युक्त बड़े बड़े नृत्य करने लगा, बड़े संगीत बजाने लगा, और पूरे संसार को उसने त्राहिमाम कर दिया था। ब्रह्मा विष्णु सहित देवता स्वयं शिव जी के पास पहुंचे और महादेव को कहने लगे कि पूरी पृथ्वी पर उसने हाहाकार मचा दिया। उसको सिद्धि तो मिली है, लेकिन उसके पास कोई विशेष प्रकार का तेज प्रकट हुआ, और सिद्धि का उसके अभिमान हो गया, इसलिए पूरी पृथ्वी पर नृत्य कर रहा है। वेद कर्म यज्ञ पूजा पाठ स्वाध्याय होम कर्म सब कुछ बंद करके उनको ही सब देख रहे हैं, और कुछ सभी कर्म छूट गए हैं। भगवान शिव उसके अभिमान को मिथ्या करें। और महादेव ने इस ऋषि को कहा कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। तब वेद पारंग थे, योग अभ्यासी थे, और बहुत लज्जित भी हुए। को अनपढ़ व्यक्ति को कोई डांटे तो उसको कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा है, जिनके पास बहुत सारी विद्वत्ता है, उनको कुछ कहे तो उसको बहुत शर्मिंदा लगता है। उसको भी सुनकर बहुत लज्जित हुए, स्वयं शिव मुझे कह रहा है, बहुत नाराज हो गए, मैंने गलत किया है। तब शिव जी को हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान मुझे कुछ मार्गदर्शन करें। स्वयं शिव ने कहा कि महाकाल वन में सप्त कल्पोदक भव गुफा है, वहां जाकर आप भगवान एक निराकार बहुत प्राचीन वहां स्थान है, सुदुर्लभ स्थान है, वहां जाकर आप तपस्या करें, आप सिद्धि को प्राप्त करें, और वहां एक सुंदर दिव्य शिवलिंग है, उसकी उपासना करें। और स्वयं भगवान महादेव जी इस मंकण ऋषि को प्राप्त हुए थे, और ये शिवलिंग रामघाट पर पिशाच मुक्तेश्वर के पास दक्षिण दिशा में बुर्ज के भीतर वर्तमान में शिप्रा नदी का पानी बारिश से ये मंदिर भीतर में चला जाता है, कादो कीचड़ में एक शिवलिंग दिखाई नहीं देता, लेकिन वहाँ एक शिवलिंग है, गुहेश्वर महादेव जिनको कहा जाता है, जग प्रसिद्ध है। कभी आपको अवसर मिले तो जरूर ऐसे शिवलिंगों का दर्शन करना चाहिए। जो मनुष्य गुहेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, कोई भी नर नारी भक्ति सहित इस लिंग का दर्शन करता है, वो कभी उसके धर्म से उसके तपस्या से विचलित नहीं होगा,
ब्रह्मत्या जैसे पाप किया है, बहुत सारे अघोर पाप जिन्होंने किया है, सभी पापों में से मुक्ति देने के लिए भगवान स्वयं शिव जी गुहेश्वर महादेव लिंग स्वरूप में वहां विराजते हैं। जो कोई दर्शन करते, जो को स्पर्श करते, कोटि जन्मों के अशुभ कर्मों को क्षय कर देते हैं, अशुभ कर्मों को मार देते हैं। ये गुहेश्वर महादेव 84 महादेव में से ये दूसरा शिवलिंग है। इनमें से बहुत भक्तों ने प्रयास भी किया होगा 84 महादेव की पूजा के लिए। ये अंदर है, इसलिए उसकी प्रतीक स्वरूप बाहर था। अभी जो टेलीविजन में देखते हैं ये दूसरा है, गुहेश्वर महादेव है। क्योंकि वो काजोल कीचड़ में शिवलिंग गरकाव हो गया, क्योंकि बहुत सारा शिव नदी में जल आता है, पानी आता है। ये शिवलिंग जो स्वयं शिवलिंग है वो दिखाई नहीं देता, तो उसके प्रतीक स्वरूप वहाँ ऊपर नदी के तट पर वो शिवलिंग स्थापित किया है। और हम गए थे, इसका विशेष प्रकार से हमारे मनोजपुरी जी ने मुझे पूजन कराया था और सभी शिवलिंगों का पूजन किया था। 84 महादेव का विधिवत मंत्रों के द्वारा हमने एक एक शिवलिंग का पूजन किया था। समय लग गया था, सुबह से जल्दी निकल जाते थे, रात को देर तक हम दौड़ते रहते थे। तो अवसर मिले तो जरूर शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। और तीसरा ज्योतिर्लिंग है, उसको भी ज्योतिर्लिंग 84 ज्योतिर्लिंग है। और ज्योतिर्लिंग 12 नहीं है, 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। 12 ज्योतिर्लिंग तो मुख्य नहीं प्रधान 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन देखे तो 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की विशेष महिमा है। 12 ज्योतिर्लिंग के 12 उपलिंगों की भी कथा की एक महिमा होती है। जितना हो सके इतना शिवलिंग के बारे में आपके समक्ष मैं कहने का प्रयास करूंगा, मुझे जो मिला है। ढूंढेश्वर महादेव है। प्राचीन कथा अनुसार कैलाश पर्वत पर ढूंढ नाम का एक गण नायक भगवान महादेव के लोक में रहता था, लेकिन वो थोड़ा सा नटखट था, थोड़ा सा दुराचारी था। उसको नाच गान नृत्य बहुत प्रिय लगता था। एक दिन वो ढूंढ नाम का गण भगवान महादेव का इंद्रलोक में पहुंचा। इंद्रलोक में रंभा नाम की एक सुंदर अप्सरा सुंदर नृत्य कर रहे थे। रंभा नाम की जो अप्सरा थी वो महादेव की परम भक्त थी। वो रोज महादेव को कदली फल अर्पण करती थी नित्य। महादेव के पूजन में कभी कदली फल नहीं हो ऐसा तो बनता ही नहीं था। महादेव को कदली फल नित्य अर्पण करते थे। और स्वयं शिव जी रंभा को मिले थे और तब महादेव ने कहा था, तू मुझे रोज एक फल अर्पण करती है, उसका सही नाम है कदली फल, लेकिन इस फल को हम तेरे नाम से प्रसिद्ध करेंगे। इसलिए कदली फल का एक भी नाम है रंभा फल। जो रंभा नाम की अप्सरा थी वो महादेव की परम भक्त थी, इसलिए कदली फल, जिनको हम केले कहते हैं, केले को कदली फल का एक नाम है रंभा फल, जो महादेव को अति प्रिय है। और रंभा नाम की अप्सरा नृत्य कर रही थी। और ढूंढ नाम का जो भगवान महादेव का गण था वो कैलाश में रहता था और नृत्य देखने के लिए वहां पहुंचा था। तो इतना आसक्त हो गया इस नृत्य में, रंभा नाम के अप्सरा में। तो नृत्य चल रहा था और इस ढूंढ नाम के गण ने हाथ में फूल का गजरा था, तो फूल का गुच्छा था, ऐसे ही इसके बस आनंद में ही, उसका कोई और कोई उद्देश्य नहीं था, प्रसन्न हो गया था। एक फूल का गुच्छा इस रंभा नाम के अप्सरा पर फेंका। इंद्र को बहुत बुरा लग गया। इंद्र ने खड़े होकर ढूंढ नाम के गण को श्राप दे दिया, आपका अवतरण मृत्यु लोक में होगा। आप शिवलोक में, इंद्रलोक में, देवलोक में, सुरलोक में, कहीं लोक में रहने के लिए आप अधिकारी नहीं है। और इस ढूंढ नाम के शिव जी का गण का अवतरण मृत्युलोक में हुआ। मृत्युलोक में वो आया तो सही, मृत्युलोक में विचरण करने लगा। तीर्थ उसने की हुई गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत गलत कर दिया। शिवलोक में रहने वाला महादेव का मैं स्वयं गण हूं, शर्मिंदा हो रहा है ढूंढ नाम का गण, इस मृत्युलोक में विचरण कर रहा है क्योंकि श्रापित है। इंद्र ने उसको श्राप दे दिया। बहुत सारे पहाड़ों पर कठिन तपस्या की ढूंढ नाम के गण ने, बहुत सारे तीर्थ में जाकर कठिन तपस्या की और बहुत सारे शिवलिंगों का दर्शन भी किया। अपने मन को बहुत छोटा मानने लगा कि मैंने बहुत बुरा काम किया, अपने जीवन को तुच्छ मानने लगा और तपस्या में अपने जीवन को बिताने लगा। एक गलती से भी मृत्युलोक में विचरण कर रहा है, इधर उधर यहां वहां घूम रहा फिर रहा है। और बहुत सारी तपस्या करने के बाद एक बार आकाशवाणी सुनाई दी और कहा, आप महाकाल वन में जाओ। महाकाल वन में जाकर विशेष प्रकार से महाकाल का दर्शन करो और महाकालेश्वर महादेव का आराधना करो। और ये ढूंढ नाम का शंकर जी का गण इस महाकाल वन में आया और महाकाल वन में आकर उसने महादेव का आराधन किया और शिव स्वयं उसको मिले। और ढूंढ ने कहा कि महादेव मेरे नाम से यहाँ ये ढूंढेश्वर महादेव तो तीसरा ज्योतिर्लिंग है 84 महादेव में से। अभी जो आप दर्शन कर देख रहे हैं ये शिव जी का गण था ढूंढ नाम का। उस पर महादेव प्रसन्न हुए थे, लिंग रूपेण सतमा। और स्वयं शिव ने कहा कि ढूंढ तो मेरा गण है, तेरे नाम से मैं मृत्युलोक में प्रसिद्ध रहूंगा। जो कोई इस शिवलिंग का दर्शन करेगा ढूंढनाथ महादेव का, जो कोई परम भक्ति से ढूंढेश्वर महादेव का पूजन करेंगे उसके जन्म जन्मांतर के पाप में से क्षण में से मुक्त करूंगा। और ढूंढेश्वर महादेव के दर्शन से 100 राजसु यज्ञ का पुण्य मिलेगा। ये जो शिवलिंग है इसके दर्शन करने से 100 राजसु यज्ञ का पुण्य मिलेगा। मन वचन शरीर से गुप्त प्रकाश या अंधेरे में से जो पाप किया है, मन कर्म से कोई भी अंधेरे में जाने अजाने हुए जो कुछ पाप किए सभी पापों में से इस भक्त को मुक्त कर दूंगा। उसके दर्शन से जीवन के सभी कष्ट नष्ट हो जाएंगे। तो हमारा ये तीसरा ज्योतिर्लिंग है ढूंढेश्वर महादेव। कभी अवसर मिले तो जरूर आप जाइए और दर्शन करना चाहिए। एक एक शिवलिंग की अलग महिमा है। हमने एक एक शिवलिंग को स्पर्श किया। कभी काशी में जाने का अवसर मिले तो काशी में कम शिवलिंग नहीं है। काशी गलियों से भरी हुई नगर, हर गली में भगवान महादेव के शिवलिंग है। इस धरती पर जितने शिवलिंग है सभी शिवलिंग काशी नगर में है। तो ऐसी बहुत सारी अनसुनी। और हम गए थे मनोजपुरी के साथ, तो हमारा कोई यात्री वहां नहीं था।
कोई यात्रिक नहीं थे, वहां के स्थानिक लोग थे जो पूजा करते थे, दर्शन करते थे। लेकिन जो यहाँ महाकाल की यात्रा के लिए जो आ रहे थे, काल भैरव तक पहुंचते हैं, काल भैरव तो को कभी कोई भूलता ही नहीं। और मैंने एक बार विद्वान ब्राह्मणों को वहां पूछा भी था कि आप मुझे बताइए साहब का ये काल भैरव जो शराब पी रहा है, काल भैरव पी रहा है, लेकिन कोई ब्राह्मणों ने अभी तक जवाब नहीं दिया। थोड़ा सा मुस्कुराते लेते हैं, थोड़ा हंस लेते हैं। और मैंने मेरे विद्वान एक ब्राह्मण को पूछा क्यों हंसते हैं, तो उस बात पर हंसते हैं कि महाकाल तो मदिरापान करता है नहीं करता है, उन पर तो हम बहस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ आने वाले लोग कभी पीना भूलता नहीं है, पी कर ही जाता है। ऐसे एक प्राचीन मान्यता है। पहले काशी में जो काल भैरव थे उसके को शराब का नैवेद्य नहीं धराते, अब तो वहां भी शुरू हो गया। और महाकाल के नगरी के रक्षक एक काल भैरव है, और सभी शिव भक्तों का रक्षक भी काल भैरव है। इतना नहीं समझो कि सिर्फ काल भैरव और महाकालेश्वर महादेव, जितनी महिमा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जितनी महिमा काल भैरव की है, जितनी महिमा काल भैरव जी के है, उसके समान महिमा 84 महादेव की भी है। और एक बात आपको आश्चर्यजनक लगेगी, और बहुत सारे 84 महादेव में महाकालेश्वर से भी प्राचीन शिवलिंग है, कल्प प्राचीन है। युग प्राचीन तो सामान्य बात है, कल्प प्राचीन ये महादेव के शिवलिंग यहाँ है। इसलिए शिवलिंगों से भरी हुई ये नगरी, ये उज्जैन नगरी है, अवंती नगरी है। यहाँ पाप का अंत आता है, यहाँ से पाप कभी कुछ भी नहीं रहता, पाप का अंत अवंती नगरी है। यहाँ जो कोई मनुष्य पहुंचता है उसका पुनर्जन्म नहीं रहता। जिस नगरी में हम आए हैं, जिस नगर में बैठकर हम महादेव को याद कर रहे हैं, मैं बहुत गंभीरता के साथ आपके सामने गा रहा हूं। इसलिए मेरे भाग्य के हम सभी सराहना करते हैं, भगवान किस जन्म का हमारा पुण्य होगा हम यहां पहुंचे हैं, और यहां आकर हम महादेव आपको याद कर रहे हैं। हमारा सभी तो पुण्य होगा, लेकिन जिनके माध्यम से हम सभी को भगवान महादेव की कथा मिल रही है, तो खंडेलवाल परिवार के कितने जन्म का पुण्य होगा, कौन कर सकता है। अपने शहर में अपने घर के आंगन में कथा करनी है तो भी कितनी व्यवस्था जोड़नी पड़ती है, कितनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और इतने दूर से आकर यहां कथा का आयोजन करना कोई छोटी बात नहीं। वो तो दोनों भाइयों को पता होगा कितनी बातों की क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है, तो भी कितनी मुश्किल, कितनी अव्यवस्था कभी कभी हो जाती है। इसलिए तो हम सारी ज्योतिर्लिंगों की कथा में, तीर्थों की कथा में कहते हैं, कोई भी असुविधा हो तो खेद नहीं करना। कोई मेहमान बनकर आए हैं, कोई अतिथि बनकर आए हैं, कोई यात्रिक बनकर आए हैं, कुछ भी अव्यवस्था, कभी भोजन में, कभी कमरे में, कुछ भी हो जाए, लाइट चली गई, पंखा बन गया, बंद हो गया, तो समझ लेना चाहिए भगवान ने तपस्या करने का समय दिया है, चलो तब करो। और आयुर्वेद कहता है कि 24 घंटे में एक बार तो शरीर में पसीना निकलना चाहिए। हमारा तो कभी निकल नहीं देते, हम तो ऐसे में बैठे रहते हैं। बाहर तो बहुत गर्मी लगती है, कमरा भी ऐसी, हॉल भी ऐसे। मैं तो कहता हूँ 3 घंटे ऐसे बंद करके बैठना चाहिए, क्योंकि शरीर में से सारे रोग को निकालने के लिए पसीना ये सबसे बड़ा उपाय है। लेकिन हम तो थोड़ा सा भाई नहीं, नाक ऊपर थोड़ा लग गया तो अभी वहां भी पसीना नहीं होना चाहिए। तो हम 9 दिन के लिए महाकालेश्वर महादेव के सानिध्य में महादेव को याद कर रहे हैं। तो आइए मैं शिव कथा का प्रारंभ करता हूँ। 2 घंटे से मैंने प्रारंभ किया था, अभी क्रम चला रहा हूँ। लोग ऐसा समझे कभी भी शिव कथा का प्रारंभ नहीं किया तो नहीं किया, बोलो। भगवान व्यास जी ने शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में महादेव को प्रणाम किया, माता भवानी को प्रणाम किया, उसके पुत्र गणेश जी को याद किया एक श्लोक में। ग्रंथ के प्रारंभ की कथा। कल हमने शिव महापुरुष भगवान को प्रणाम किया, आज हम स्वयं शिव को प्रणाम करेंगे। ग्रंथ की वंदना, महादेव की वंदना, माता भवानी की वंदना और गणेश जी की वंदना हमारे शब्दों में नहीं, जो कुछ हम बोलते हैं महर्षि भगवान व्यास जी के शब्दों में बोलते हैं। ये प्रसाद है भगवान का। जगत पीतरम शंभो। महादेव आप हमारे सबके पिता हैं। शिव कौन है? हमारे सबके पिता है। स्वयंभू विभू प्रभु ये शंभू है। हम आपको प्रणाम करते हैं। पीतरम, हमने तो बहुत बारी बात को कहा, जो महादेव की साधना करते, जो महादेव को याद करते हैं, उसके पितृ सभी सुख और शांति को प्राप्त होते हैं। पितरों के लिए कुछ तर्पण, कुछ विधि विधान, कुछ पूजा अर्चन, गया तीर्थ जाकर, कोई त्रिवेणी में जाकर, प्रयाग में जाकर कुछ अर्चन तर्पण करे न करे, लेकिन जो महादेव का भजन करते हैं उसके पितृ सभी तृप्त रहते हैं। क्योंकि हमारा पहला पितृ तो भगवान स्वयं शिव है। पीतरम, हमारे पूर्वज कौन है? हम सभी किसके संतान हैं? हम महादेव की संतान हैं। ब्रह्मा ने स्वयं ने नारद जी को कहा था, नारद जो कुछ दिखाई देता है ये सब कुछ शिव का विस्तार है, शिव शक्ति का विस्तार है। हमारे सबके पिता शिव है। जगत पीतरम शंभो। जगत पीतरम शंभो। जगतो मातरम शिवा। तत्पुत्रश्च गणाधीशो। न त्वैतदवर्ण्यामहे। न त्वैतदवर्ण्यामहे। न त्वैतदवर्ण्यामहे।
महादेव आप हमारे पिता हैं, माँ भवानी आप हमारी माँ, हम आपके संतान हैं। ये शब्द प्रसाद महर्षि भगवान व्यास जी का है, इसलिए कभी घबराने की जरूरत नहीं, हमारे पिता शिव हैं। कभी भयभीत होने की जरूरत नहीं, हमारी माँ भवानी है। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर, हमारे सबके माता पिता है, हमारे एक है, हमारे साथ का। शिव जी ने स्वयं ने कहा ये सब कुछ मेरा ही विस्तार है, ये मेरा ही रूप है, मेरा ही अलग खेल है। हमारी माँ कौन है? पार्वती है। माता च पार्वती देवी हे माँ पिता देवो महेश्वर, बान्धवः शिवभक्ता च स्वदेशो भुवनत्रयम्, स्वदेशो भुवनत्रयम्। हमारा देश है महादेव, आप हमारे पिता हैं, भवानी हमारी माँ है। आपकी महिमा हम नहीं गा सकते। असित गिरि समम से आद कर जन्म सिंधु पात्र। पुष्पदंत जी का प्रसाद है। असित गिरि समम से आद जन्म सिंधु पात्र। सुरतर वर्षाखा लेखनी पत्रमूर्मि, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा शारदा सर्वकाल, तदपि तव गुणानां मीश पारुणयामि, तदपि तव गुणानां मीश पारुणयामि। महादेव विश्व के सभी देवताओं ने ऋषियों ने यही कहा, भगवान हम कैसे आपकी महिमा गाएं? महिमा पार, आपकी महिमा अपरंपार, अंतरहित है, अनंत है। महिन्न पारन्ते परम विदुषो यद्यशदृशि, स्तुतिर्ब्रह्मादीना मपि तदवसन्ना स्वहि गिरः, अथावाच सर्व स्वमति परिणामा पथिगुणा, ममापेश स्तोत्रे हर निरपवाद परिकरः, हर निरपवाद परिकरः। सुंदर पंक्ति दी यार, मैं कमर कस के आपकी महिमा गा रहा हूं। क्या पुष्पदंत ने ललकार कर दिया। कभी काशी में जाने का अवसर मिले तो काशी में पुष्पदंतेश्वर महादेव प्राचीन स्थान है, और बहुत सारे स्थानों पर पुष्पदंत ने तपस्या की है। जहां जहां पुष्पदंत महाराज ने तप किया है वहां पुष्पदंतेश्वर महादेव लिंग रूपेण सतमा अनुग्रह लोकानां। यहां तापी के तट पर भी प्रकाश प्रत्यक्ष काशी है, वहां भी पुष्पदंत ने तपस्या की थी। नारद ने भी बहुत सारे सरिताओं के तट पर बैठकर तपस्या की थी। ये शब्द प्रसाद पुष्पदंत का निर्विवाद है। क्या शब्द दे दिया। वो कहना चाहते हैं कि महादेव कोई भी मनुष्य आपकी जो महिमा गा रहा है ये निरुपवाद है, ये निंदनीय नहीं हो, वंदनीय है। इसलिए कोई शिव भक्त की टीका नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं। कोई जैसे वैसे महादेव का पूजन कर रहा है तो कभी मन में ऐसा खिन्न का भाव नहीं अर्पण करना, ये कैसे कर रहा है, उसको तो पता ही नहीं महादेव की पूजा के बारे में, और ये पूजा कर रहा है। नहीं नहीं, हर मनुष्य महादेव को स्वीकार है। और बहुत सारी ऐसी कथा पुराणों में भी, और खास करके तामिली ग्रंथों में ऐसी कथा है, बहुत सारे व्याधों ने महादेव का पूजन किया है। कैसे? चमड़े के पात्र में जल भरकर महादेव का अभिषेक करते थे। अरे वन में रहते वाले वनवासी मुख में पानी भरकर भगवान महादेव का अभिषेक करते थे, ऐसे उसको महादेव मिले। और भोग कैसा? मांस का भोग अर्पण करते थे, लेकिन उसको पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन उसका तो भाव महादेव के ऊपर था। और शिव ने स्वयं ने कहा है सामग्री की कोई महिमा नहीं है, वैभव की कोई महिमा नहीं है, मेरे दरबार में तो मेरे भक्तों के हृदय में सच्चा भाव होना चाहिए। बस भाव भाव कर्म शिवम, ये शिव का दरबार है। इसलिए पुष्पदंत ने कह दिया निरुपवाद, ये निरुपवाद है। उनको महादेव मिले हैं, बिलेश्वर महादेव, यादेश्वर महादेव, वनवासी महादेव की पूजा करते, वनेश्वर महादेव, जनेश्वर महादेव, जागेश्वर महादेव, जड़ेश्वर महादेव, सर्वेश्वर महादेव, जंगलेश्वर महादेव, मंगलेश्वर महादेव, ऐसे महादेव से इस महाकाल वन में इतने शिवलिंग संख्या न विद्यते, इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप यहाँ महाकाल वन में भी रहते हैं। और यहाँ जब हम आते हैं तब कहीं मुझे ऐसे अनदेखे स्थान पर जाना है तो मैं मनोजपुरी को कह देता हूँ मुझे ऐसी जगह पर ले जाओ जहाँ कोई नहीं गए होगे। नरसिंह मेहता पूजे अपुंजलिंग, जिन शिवलिंग की किसी ने पूजा नहीं की, ऐसी शिवलिंग की पूजा करो जहाँ सब लोग पूजा कर रहे हैं। वहां क्यों? जहाँ कोई नहीं जा रहा है वहां जाकर महादेव का पूजन करें।
और यहाँ हम आते हैं तो हमारे लिए मनोजपुरी है, और हम काशी में जाते हैं वहाँ मुन्नागिरी है, आप जैसा ही लगता है। कभी काशी में जाऊं तो मार्कंडेश्वर महादेव का बहुत प्राचीन महादेव का स्थान है। 2 शिवलिंग है, एक मुरकुंड महादेव है और एक मार्कंडेश्वर महादेव है। मार्कंडेश्वर का पिता का नाम मुरकुंड था, तो पहले तो ऐसा था ना कि पिता के नाम से बच्चे का नाम, माँ के नाम से बेटी का नाम, बेटे का, ऐसे सब युग था। अब तो सब कुछ देश को जो देश में रहते उसके भी अनुसरण वाले नाम नहीं है। पहले तो नाम से पता लग जाता था, ऐसा युग था। कभी अवसर मिले तो काशी के तट पर जाना, दूर है थोड़ा सा, सारंगनाथ से दूर है। सारंगेश्वर महादेव और सोमेश्वर महादेव 2 शिवलिंग है वहां। इससे भी दूर जाओ तो माता गंगा के तट पर मार्कंड ऋषि ने जहां तपस्या की थी, क्योंकि उनकी अल्प आयु थी और मां रो रही थी, पिता भी रो रहे थे, तपस्विनी देवी, मनस्विनी देवी, मुरकंड भी रो रहा था। कि तब बेटे ने पूछा कि पिताजी क्या बात है, हमारे भाग्य में बेटा नहीं था, लेकिन महादेव का प्रसाद है तो, लेकिन अल्प आयु वाला है, अल्प आयु को पूर्ण आयु करने के लिए पिताजी मुझे कुछ मार्गदर्शन करें। यम के बंधन में से छुड़ाने वाला यमेश्वर महादेव ही है। तब मुरकंड पिताजी ने अपने पुत्र मार्कंड को बहुत सारा मार्गदर्शन किया, और मार्कंड ऋषि ने भगवान महादेव की साधना की, अजर अमर हो गए। राज को विद्वान आपको आशीर्वाद देते तो मार्कंड आयु भव कहते हैं। मार्कंड ऋषि जितना धर रहे इतने ही साल तक यहां पर रहो, लंबे समय तक रहना है तो मनुष्य रह सकता है, लेकिन उसके रहन सहन ठीक होने चाहिए। पढ़े लिखे मेरे युवान भाई बहनों के लिए एक छोटी सी बुक है, जापानी जीवन शैली। समोसा नहीं खाते लोग, ये लोग पकौड़ा नहीं खाते तला हुआ, ब्रेड के सामने तो देखते भी नहीं कभी। ब्रेड खाकर बेड ऊपर सो जाओ, जल्दी यात्रा का प्रारंभ हो जाए। अब लंबे समय तक रह सकते हैं यहाँ, इसलिए पूर्ण आयु मार्कंड को मिली महादेव की साधना से, निरुपवाद है। इसलिए कभी भी कहीं भी शिवालय में आप गए, कोई शिव जी के साथ से शरारत कर रहा है, अपने मन को कभी दुखी ना करें, क्योंकि शिव सबके हैं। फिर तो दुनिया ने ऐसा मान लिया कि शंकर जी स्वयं भोले, गलत। मेरा महादेव कभी भोला नहीं हो सकता, भला हो सकता है। महादेव को भला, कर्नाटक में आप जाओ तो शंकर जी को क्या कहते हैं? भला ही कहते हैं। ओम भला महादेव भला, भला कहते हैं। बलवंचाई से भरा हुआ जिनका जीवन चरित्र है, सूर हो असुर हो मनुष्य हो, सब पर प्रसन्न रहने वाला ये महादेव है। लेकिन कहीं लोगों ने ऐसा समझ लिया कि उसको कुछ पता ही नहीं। मैंने तो एक बार कोई शिवालय में सुना था, तो कोई यात्री आ रहे थे दर्शन करने के शिव, रोज भोलेनाथ बेचारा, ऐसा महादेव के लिए कह सकते हो आप? विश्व के देवता जिनके चरणों पर नतमस्तक रहते हैं, जो भ्रुकुटी मात्र से जगत का संचालन व्यवस्था संभालते हैं, वो शिव है। काल का भी काल को पकड़ने। आज मैंने कथा सुनी, कथा पढ़ी मैंने, बहुत सुंदर बात है, लेकिन इस बात पर तो संशोधन हो न हो पता नहीं। इस बात में ऐसा लिखा था शिव रहस्यम ग्रंथ में, तामिल ग्रंथ में, इसमें कहा था कि महाकालेश्वर महादेव के सानिध्य में जितने देर तक कोई मनुष्य रहता है, इतने समय उसकी आयु की जो गणना होती है वो बंद हो जाती है, बंद हो जाती है। आप 1 घंटे वहां रहे तो 1 घंटा आयु आपकी घड़ी इस समय बंद हो गई, जो टक 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 जीवन चल रहा है श्वासों से। ये पढ़कर मैं इतना प्रसन्न हुआ, तो मैंने मन में ही प्रसन्नता व्यक्त की कि मैंने तो घंटों तक महाकालेश्वर महादेव के सानिध्य में बैठा हूं। तो जितने घंटे बैठते हैं, इतने घंटे की आयु आपकी बढ़ गई, वो कटती नहीं है। ये बात हमने आज पढ़ी तो मैंने कहा क्या बात है, क्योंकि काल की गति को रोकने वाला दुनिया में कोई नहीं है। काल की गति को रोकने वाला दुनिया में कोई नहीं, काल की गति को रोकने वाला एक ही दुनिया में है, जिनको महाकाल कहते हैं। इस महाकाल के सानिध्य में हम सब बैठे हैं, जहां हम बैठे कोई सामान्य स्थान नहीं है। जय महाकाल, जय महाकाल, ये महाकाल स्तोत्र है, अष्टमूर्ति स्वरूप काल की गति को रोकने वाला, काल पर अंकुश करने वाला, काल पर विजय प्राप्त करने वाला। हे महाकाल, हे महाकाल, हे महाकाल, हे महाकाल, महाकाल स्तोत्रम। महाकाल
महादेव महाकाल महाप्रभु महाकाल महादेव महाकाल महाप्रभु महाकाल महारुद्र महाकाल नमो महाकाल महारुद्र महाकाल नमो जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल नमो जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल नमो जय महाकाल महाज्ञान महाकाल नमो महाकाल महाज्ञान महाकाल नमो महाकाल 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 नमो महाकाल 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 नमो जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल नमो जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल नमो भवाय च नमस्तुभ्यं सर्वाय च नमो नमः भवाय च नमस्तुभ्यं सर्वाय च नमो नमः रुद्राय च नमस्तुभ्यं पशूनां पते नमः रुद्राय च नमस्तुभ्यं पशूनां पते नमः जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल नमो जय महाकाल उग्राय च नमस्तुभ्यं महादेवाय नमः उग्राय च नमस्तुभ्यं महादेवाय नमः भीमाय च नमस्तुभ्यं ईशानाय नमो नमः भीमाय च नमस्तुभ्यं ईशानाय नमो नमः जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल नमो जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल नमो तत्पुरुषाय नमः ईश्वराय नमस्तुभ्यं तत्पुरुषाय नमः सद्योजात नमस्तुभ्यं शुक्लवर्णो सद्योजात नमस्तुभ्यं शुक्लवर्णो जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल नमो जय महाकाल जय महाकाल नमो समय को रोकने वाला, समय को बांधने वाला कोई नहीं, सब शिव है। और शिव की दुनिया का वर्णन हम सब ने पढ़ा है, सुना है। शिव की दुनिया में कोई काल की गणना नहीं है, ये तो यहाँ है। यहाँ प्रातः काल भी है, यहाँ मध्याह्न काल भी है, और यहाँ संध्या काल भी है, और यहाँ भूतकाल भी है, वर्तमान काल भी है, और भविष्य काल भी है, और सभी कालों से परे है, उसको महाकाल कहते हैं। जहाँ कोई काल की गणना नहीं है, जहाँ कोई काल की गणना नहीं, और महाकालेश्वर महादेव के सन्मुख बैठने का अवसर न मिले तो जहां से महाकालेश्वर महादेव का शिखर दिखाई देता है, शिखर के दर्शन, सर ऊंचा करके शिखर का दर्शन करता है, इस मनुष्य को कहीं अपना सर झुकाना नहीं पड़ेगा। ये महाकालेश्वर महादेव के शिखर दर्शन की महिमा, इसलिए हमारा सबका कोई कम भाग्य नहीं है भाई, बहुत बड़ा भाग्य है।
कि हम आए हैं, यहां हम बैठे हैं। और आज मैं एक बात पढ़ रहा था, इस महाकाल के सानिध्य में आपको कभी किसी को भोजन कराने का अवसर मिले तो समझ लेना चाहिए अन्न भंडार भरपूर रहेगा, धन निर्धन को देते सदा ही। फिर यहाँ बहुत बड़े संत महात्मा आकर यहाँ बहुत बड़े लोगों को भोजन कराते रहते हैं, भंडारा लगाते रहते हैं। क्यों? अरे यहाँ की तो बात करें हम, लेकिन बद्रीनाथ तो कितना कठिन है, वहां जाकर सब लोग क्यों भंडार भरा रहते हैं, इसलिए तो भंडारा कहते हैं ना, भोज नहीं कहते, भोजन नहीं कहते, क्या कहते हैं? सब लोग तीर्थ में सबको भोजन कराते, उसको भंडारा क्यों कहा जाता है? उसके भंडार भरपूर करने वाला ये परंपरा, इसलिए भंडार भरपूर रहे। इसलिए कभी यहाँ मन छोटा नहीं करना चाहिए। इस धरती की बहुत सारी महिमा है। और आज मैं एक बार और भी बढ़ रहा था, यहाँ महाकाल वन में आकर कोई एक माला करता है तो वो जीवन में माला माल हो सकता है। ये महाकाल की धरा है, ये कोई सामान्य धरा नहीं है। इसलिए हम सभी हमारे भाग्य की सराहना करते हैं। भगवान व्यास ने कहा कि महादेव, मैं आपकी महिमा गाने का प्रयास करता हूं, लेकिन मेरा प्रयास पूर्ण नहीं है। न तवे तदवर्णिया महे, मैं नहीं गा सकता। मैं सिर्फ आपको प्रणाम करता हूं, मां भवानी आपकी वंदना करता हूं। भगवान गणेश जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और गणेश के बिना तो हमारा कुछ आगे बढ़ता ही नहीं। विश्व के सभी देवता आपके पास हैं, लेकिन गणेश नहीं है तो समझ लेना शिव भी नहीं है। कोई ना दिक्कत नहीं, आमंत्रण आपको कोई बेटे को आमंत्रित करे और बाप को नहीं आमंत्रण दिया तो बेटा भी नहीं आएगा। महादेव के बिना गणेश भी अधूरे, गणेश के बिना महादेव भी अधूरे। और दुनिया में एक देव ऐसे महादेव हैं जिन्होंने अपने बेटे का पूजन किया, जिन्हें कभी किसी का पूजन नहीं किया। और एक बार विष्णु की आरती उतारी शंकर जी ने। शिवपुराण अंतर्गत बहुत सुंदर कथा है। जब भगवान विष्णु के व्यवहार से महादेव प्रसन्न हुए, तब विश्वकर्मा जी को कहते कि विश्वकर्मा जी, सुंदर एक रत्न जड़ित सुंदर आसन निर्माण किया, रत्न जड़ सुवर्ण का सुंदर आसन निर्माण किया। और गौलोक में जब विष्णु भगवान को स्थापित किया, गौलोक में आसन स्थापित करने के बाद स्वयं शिव जी ने विष्णु का सम्मान किया, आरती उतारी थी और गणेश की पूजा की थी। और द्वादश गणेश की भी महिमा है। और कुछ आप न कर सके तो प्रणम्याम शीर्षादेव गौरी पुत्र विनायकम, द्वादश गणेश स्तोत्र का पाठ करें। मन की कामना को पूर्ति करने वाला ये द्वादश गणेश स्तोत्र है। प्रथम वक्रतुंड लेकर द्वादश गणेश, और कितना सुंदर समन्वय है, द्वादश ज्योतिर्लिंग और द्वादश गणेश। आइए हम कथा का प्रारंभ करें, इससे पहले गणेश जी को याद कर लेंगे। प्रणम्यं शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गकं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च इन्द्रवर्णं तथाश्रितम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रा, मोक्षार्थी लभते। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वां यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादकः। इति श्रीनारद पुराण संस्कृत गणेश स्तोत्रं संपूर्णम्। नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बापा मोरया। ओम गं गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बापा मोरया। गं गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बापा मोरया। गणपति बापा मोरया, गणपति बापा मोरया। भगवान शिव जी को प्रणाम, माता भवानी को प्रणाम, गणेश जी की वंदना करते भगवान व्यास ने कहा, मैं आपकी महिमा गा रहा हूं, लेकिन मैं समर्थ नहीं हूं। कितना शरणागत भाव प्रकट कर दिया। मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है,
लेकिन मेरी वाणी को पावन करने के लिए ममत्व पिता वाणी गुण कथन पूर्ण न भवति, मुझे पुण्य मिले, मेरा मंगल हो, मेरा सर्व मंगल हो, इसलिए मैं आपकी महिमा गा रहा हूं। कितनी सुंदर बात, कितना शरणागति का भाव है। मधुस्फीता वाचा परम अमृतम लीन तब ब्रह्म की बात कोई नहीं गा सकता है। कौन कह सकता है? हम सभी मेरी वाणी की पवित्रता के लिए, मेरे जीवन में पुण्य एकत्र करने के लिए हम सब यही कर रहे हैं। 9 दिन यहाँ रहेंगे, क्यों रहेंगे? पुण्य एकत्र करने के लिए। 3-4 घंटे कथा सुनेंगे, क्यों? पुण्य एकत्र करने के लिए। ईश्वर के लिए नहीं, हमारे लिए है। ये हमारा ताप है, हमारी साधना, हमारा अनुष्ठान, हमारी उपासना है। लेकिन कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ, आप घर में परिवार में से एक व्यक्ति कथा सुन रहे हैं, लेकिन आपका तो भी कल्याण हो रहा है, लेकिन आपके साथ जितने पत्ते जुड़े हैं सबका भी मंगल हो रहा है। ये महादेव की विशेष महिमा। और एक बात और, देव और स्तोत्र, देव और महादेव के स्तोत्र में कहा है, कोई भी देवता का स्तोत्र आप बोले, उसका अर्थ समझ में, कोई भी देवी का स्तोत्र बोले, उसके अर्थ समझ में आवे, तो ही पुण्य देने वाला है, मंगल करने वाला है। इसलिए स्तोत्र का अर्थ समझना बहुत जरूरी है, उसका भावार्थ समझना जरूरी है। लेकिन ये सभी बात देवताओं के स्तोत्र के लिए कही, देवियों के स्तोत्र के लिए कही, लेकिन महादेव का कोई भी स्तोत्र हो, उसका अर्थ भी समझ में नहीं है, उसका भावार्थ भी समझ में नहीं है। बोलने वाले का तो मंगल होता है, लेकिन सुनने वाला का भी परम मंगल होता है। ये महादेव के स्तोत्र की महिमा है। शिव सबसे अलग है, शिव सबसे निराले, शिव सबसे जुदे हैं। सभी देवताओं की तुलना में महादेव को कभी नहीं ले जाना, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कई लोग महादेव की तुलना सभी देवताओं के साथ करते नहीं। देवताओं के साथ कभी महादेव की तुलना मत करिए। सभी देवताओं की आयु है, सभी देवताओं का काल है, लेकिन मेरे शंकर के पास काल नहीं, उसमें महाकाल होकर बैठा है, वही शंकर है, वही महादेव है। इसलिए सभी देवताओं के तरह महादेव को कभी नहीं समझना चाहिए। महादेव एक अलग देवता है, सबसे जुदा है। कभी रजोगुण धारण करके अपने भक्तों का मंगल करते, कभी सतोगुण धारण करके, कभी तमोगुण धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मेरा शंकर हर रूप में है, हर स्वरूप में है, हर पल में, हर काल में, हर समय में है, शिव है। लेकिन बहुत लोगों ने महादेव को ऐसा छोटा, ऐसा निम्न देव समझ लिया। और शिव महाप्रंतरक कहा भी है कि महादेव को कोई सामान्य देव के रूप में देखेंगे, उसके पुण्य क्षय होगा। और वहां तक कह दिया, उसकी आयु भी क्षय होगी, उसकी आयु भी क्षय होगी। और एक बात कहूं, दुनिया में कोई देव ऐसा नहीं है जो आयु को देने वाला है। जितनी हमारी आयु है, इतनी ही आयु मिली है। हमारी आयु बढ़ाने वाला और आयु देने वाला कोई नहीं, कोई नहीं है। एक शंकर है जो मार्कंड को दीर्घायु बना सकता है, मार्कंड को दीर्घायु बना सकता है, ये शिव है। इसलिए जो महादेव का भक्त है, कभी अपने मन को छोटा न माने, गौरव से रहे कि हम देव के तो उपासक है, लेकिन देवताओं के साथ हम महादेव के भी भक्त हैं। कोई देवताओं को हम छोटा नहीं मानते, लेकिन महादेव सबके सिर मुकुट है। और शिव महाप्रंतरक देवताओं ने भी कहा है कि हमारे पास जो सामर्थ्य है, सब कुछ शंकर भगवान की कृपा है। भवद्रूप प्रणहिताम, शंकर जी ने देवताओं को सामर्थ्य कैसा दिया? अपनी भ्रू के इशारे मात्र से। शंकर जी को बोलना भी नहीं पड़ता, तो महादेव को वाणी का प्रयोग भी नहीं करना पड़ता, शब्द उच्चारना भी नहीं पड़ता। अपनी भ्रू मात्र से सब कुछ देने वाला शिव है, अपने इशारे मात्र से। सुरास्तान, देवताओं के पास जो वैभव है, देवताओं के पास जो सामर्थ्य है, ये शिव की भ्रू के इशारे मात्र से मिला है। सुरास्तामृद्धि ददति तु भवद्भ्रू प्रणहिता। भ्रू प्रणहिता, अपने अंग पर एक भी वस्त्र नहीं रखने वाला, दुनिया को पिताम्बर श्वेताम्बर लीलाम्बर देने वाला, दिगंबर रहने वाला, ये शंकर है। महादेव की दुनिया सबसे जुदी है, सबसे अलग है, वो शिव है। यस्याग्रे असमर्थ हूं, ऋषि मुनियों ने कहा मैं असमर्थ हूं, विद्वानों ने कहा, व्यास जी ने कहा मैं असमर्थ हूं। शिव की महिमा गाने में कौन समर्थ हो सकता है? यस्याग्रे द्राट द्राट ध्रुट ध्रुट ममलं टम 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 डम सडम सडुडम सडुहि डुहि डुहि चकितं भूपकं भूपनानं तैलं 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 खुखु 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 खं 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 सखं खं ध्यायस्ते विप्रग्राहे सवति सवदं पातु वै चन्द्रचूड ध्यायस्ते विप्रग्राहे सवति मवलं पातु वै महाकाल। इसलिए आरंभ भी महादेव है, अंत भी महादेव है, अनंत भी महादेव है। जो कुछ है सब कुछ शिव ही शिव है। हमारा ध्यान भी शिव है, हमारी समाधि भी शिव है, और हमारा श्वास भी शिव है, हमारा जन्म भी शिव है, हमारा जीवन भी शिव है, हमारी मृत्यु भी शिव है, मृत्यु की अनंत यात्रा वो भी भगवान शिव है। ये महादेव है, जो सनातन है, जो सत्य है, विश्व का ईश्वर है, देवों का इष्ट है, जिनको महादेव कहते हैं हम। एक महादेव ऐसे देव है, सबसे ऊपरी, सबसे अलग, सबसे जुदा, ये शिव है। और हम महादेव की कथा सुन रहे हैं, हम महादेव के नाम की महिमा सुन रहे हैं, महाकाल के सानिध्य में बैठकर हम शिव आराधना कर रहे हैं। ये वांगमयी पूजा है,
शब्द रूपी पुष्प महादेव को अर्पण करके अपने जीवन को उजागर कर रहे हैं। हम सभी इसलिए अपने अपने भाग्य की सराहना करें। हम भाग्यवान यहाँ पहुंच गए। ये महादेव, ये शंभु, हम आपको याद कर रहे हैं। जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। तू ही सत्य है, तू ही सनातन, तू ही सत्य है, तू ही सनातन। विश्वनाथ शंभो, विश्वनाथ शंभो। जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। आरंभ तू है, अनंत भी तू है, ध्यान समाधि जीवन तू है। आरंभ तू है, अनंत भी तू है, ध्यान समाधि जीवन तू है। हे भवतारण भक्त उदाहरण, हे भवतारण भक्त उदाहरण। विश्वनाथ शंभो, जय विश्वनाथ शंभो। जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। ये महादेव, आरंभ तू है, अनंत भी तू है, ध्यान समाधि जीवन तू है। आरंभ तू है, अनंत भी तू है, ध्यान समाधि जीवन तू है। हे भवतारण भक्त उदाहरण, हे भवतारण भक्त उदाहरण। विश्वनाथ शंभो, जय विश्वनाथ शंभो। जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। तू ही सत्य है, तू ही सनातन, तू ही सत्य है, तू ही सनातन। विश्वनाथ शंभो, विश्वनाथ शंभो। जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। हर महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। अब हम कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमपूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। प्रयाग तीर्थ में सुत पुराण जी शिव महापुराण कथा का गायन कर सकते हैं। शैनक आदि महात्मा सुत पुराण को कहते हैं कि हे सुत पुराण जी, किसी को भी निरुत्तर करने में आप में सामर्थ्य है और महादेव के आप परम भक्त हैं, शब्दों के पुजारी हैं। हम सभी आपको आशीर्वाद देते, चिरंजीव भव। सभी श्रोता वक्ता को आशीर्वाद दे रहे हैं और कथा कहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सुत का संबोधन किया है, महाभाग्यवान का है। आप कितने बड़े भाग्यवान हैं कि महादेव के भक्त हैं।
आइए महादेव की कथा का प्रारंभ करें। सूत सूत वाग चिरंजीव सुखी भव यस्रा वयसि नस्तात् शंकरो परमांगना शंकरो परमांगना। मनुष्य मात्र को शांति का दान देने वाले कथा क्या देती है? शांति का दान करती है। शंकरो परमाम कथा। हे सुत पुराण जी, हम सभी को धन्य करें आप भगवान महादेव की कथा। प्रयाग तीर्थ में भगवान महर्षि वेद व्यास जी के सद शिष्य सुत पुराण जी ने कथा का प्रारंभ किया। एक समय ब्रह्मपुत्र नारद ने हिमालय पहाड़ में जाकर बहुत बड़े तप किया, जिनका स्वभाव विनोदी आनंदी है। कौन है? जिनका नाम नारद है। नारद कौन है? नारद मुनि सतमा, मुनियों में श्रेष्ठ नारद है। तो एक समय ऐसा हुआ था, एकस्मिन् समये विप्र एक विप्र कौन? ब्राह्मण कौन? नारदो मुनि सतमा। मुनियों में श्रेष्ठ नारद कौन है? नारद ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा, जिनका स्वभाव आनंदी विनोदी मस्ती में रहने वाला, निरंतर गीत संगीत में झूमने वाला, ये नारद है। नारद कोई रमुज का पात्र नहीं है। विद्यावान ज्ञानी कभी गंभीर नहीं, हंसता खेलता रहता है। ज्ञान उसको कहा जाता है जिनको अपने जीवन का पता है। विद्या उनको कही जाती है जिनको अपने जीवन की वास्तविकता का पता है। जीवन की वास्तविकता क्या है? नश्वर। जीवन की वास्तविकता क्या है? सब कुछ नष्ट, सब कुछ खत्म। शिव जी ने सोने का हार क्यों नहीं पहना? शिव जी ने पन्नग भूषणम वासुक कंठ भूषणम क्यों बड़े बड़े सर्प को धारण किया? ये जीवन की वास्तविकता दिख रही है। और जीवन की वास्तविकता स्वीकारना जिनको आ गया, समझो उसको जीवन जीना आ गया। जीवन की वास्तविकता जिन्होंने स्वीकार ली, समझ लो उसको ही जीवन। नहीं कहता जिन्होंने अपने मृत्यु को जान लिया उसको ही जीना आ गया। जिन्होंने अपने मृत्यु को नहीं जाना वो कैसे ढंग से जी सकता है? थोड़े से गंभीरता से देखा तो सही। कोई पता नहीं है मेरे पास, कोई समय की गणना मेरे पास नहीं है। मृत्यु को जान लिया, समझ लो उसने जीवन को जान लिया। हर पल हमारी महाकाल की याद में गुजरनी चाहिए, हर समय, हर घड़ी। एक हमारे विद्वान मेरे साथ सुंदर संवाद कर रहा था और कह रहा था अच्छे मुहूर्त में महादेव का पूजन करना चाहिए। मैंने कहा और सभी मुहूर्त महादेव के लिए श्रेष्ठ है। काल चौगड़े में भी महाकाल की उपासना कर सकते हैं। महादेव ब्रह्मपुत्र तपोर्थम मनाद है, उसका मन हुआ मुझे तप करना है। तपोर्थ मनादे, तपोर्थ मनादे। मन हुआ, पहुंच गए हिमालय पहाड़ की कंदरा, सुंदर गुफा देखी, सुंदर सरिता का तट, वहां बैठ गए नारद। और मन बैठते स्थिर हो गया। कोई विचार नहीं आ रहा, सभी विचार शांत हो गए, सभी विचारों के तरंग शांत हो गए। कभी समंदर शांत नहीं होता, लेकिन आज मन शांत हो गया। समंदर में निरंतर उछल कूद रहते हैं, लेकिन नाम प्रशांत महासागर है, परम शांति देने वाला प्रशांत महासागर। लेकिन उछल कूद तो रहती है। लेकिन वहां बैठते ही नारद का मन क्यों शांत हो गया? मन के तरंग क्यों शांत हो गई? शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है, जिस भूमि पर नारद बैठे इस भूमि पर स्वयं शिव जी ने तपस्या की। भूमि की ऊर्जा रहती है, भूमि के वाइब्रेशन रहते हैं। ये हमारा घर छोड़कर यह महाकाल क्यों आए? जो किस धरा में अद्भुत ऊर्जा है, ये धरा में अद्भुत शक्ति है। और किसी के घर भी हम जाते हैं तो पता लग जाता है कि यहाँ रहने जैसा है कि नहीं रहने जैसा है। किसी के घर में मेहमान बनकर जाते हैं तो पहले तो निर्णय लेते 5 दिन को रुकना ही है, लेकिन 5 घंटे नहीं रुकते, चलो भाई भागे यहाँ से। क्यों? मन विचलित रहता है, मन उद्वेग से भर जाता है, मन हमारा इधर उधर डिस्टर्ब होने लगता है। जो कुछ जीवन में खेल है सब मन का तो खेल है। मन को जीत लिया, समझो उसने सब कुछ जीत लिया। इसलिए इस भूमि में अद्भुत कोई शक्ति है। और मैं तो बार बार कहता हूं, यहां कमरे में नहीं पड़े रहना चाहिए। खाकर भोजन करके यहां खर्राटे नहीं बजाना चाहिए। और कथा में कोई खर्राटे बजा रहा है तो समझो शंख बजा रहा है। यही है ना, हम तो यही अर्थ में लेते हैं ना भाई, ये महादेव के दरबार में शंख बजा रहा है। कई लोगों का शंख बहुत भी बजता है, इतना शंख बजता है पूरी रात सोने। कभी आपको एक कमरे में बड़े हॉल में सोने का अवसर मिला है तो पता लगे सबके अलग अलग सुर वाले शंख होते हैं। कोई पहली काली से बजता है, कोई पंचम सूर से शंख बजता है, कोई मंदिर का शंख बजाता है, कोई रण मैदान का शंख बजाता है। सबको अनुभव होता है। अब ऐसी यात्रा में तो अनुभव मिलता ही है, क्योंकि ये कमरे में अकेले तो नहीं, आप 2-3-4 व्यक्ति तो बैठे होंगे। कहीं कहीं भाग्यवान लोगों को तो हॉल में सोने का अवसर मिला। और कभी कभी अवसर मिले तो ऐसे लोग मिल जाते हैं पास में, इतने जोर जोर से पूरी रात शंख बजाते हैं। और थोड़ा सा स्पर्श करो, थोड़ी देर तक बंद हो जाता है, फिर शुरू होता है। ऐसा नहीं बजता, इतना सुरीला
ये ऐसा सुरीला शंख नहीं बजता, क्योंकि इसमें कफ का दर्द होता है, इसलिए टूटता टूटता शंख बजता है। कफ का दर्द है इसलिए टूटता टूटता शंख बजता है, एकदम सुरीला शंख नहीं बजता। मन स्थिर हो गया नारद का। और शिव महापुराण अंतर्गत कहा, इस भूमि पर शंकर भगवान ने तपस्या की थी, ये महादेव की तपस्थली थी। और एक बात कहूं, जिस भूमि पर हम बैठे थे वो महाकाल की तपस्थली भी है। ये कोई भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं है। यहां जो रहते हैं उसको तो पता होता है, लेकिन हम तो बहुत दूर से आए हैं। इस भूमि की ऊर्जा में शक्ति है। इसलिए नारद जी ने अपने मन को जितकर समाधि लगा दी, मुनि चक्रे समाधि, विचारों के चक्रों को शांत कर दिया और समाधि में लगे। और पूरे लोक में नारद का जयकार होने लगा। इंद्र को चिंता हुई, अपने मित्र कामदेव को कहा नारद जी के तप में विक्षेप करो। भक्ति में डिस्टर्ब करने वाले लोग तो हो गए ना। कोई भी भक्ति मार्ग में प्रवेश करता है उसको हटाने वाले बहुत लोग मिलेगा आपको। आप सभी को अनुभव है ना। समाज के निंदा के पात्र बनते हैं, समाज के टिका के पात्र बनते हैं, हास्य के पात्र हम बनते हैं। किसी के विवाह प्रसंग में गए और आप आसन जमा कर कहीं बैठे बैठे माला कर रहे हैं तो सब लोग हंसते हैं, जो लग गए भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है। ये दिखावा है, दिखावा। तू करना दिखावा करना है तो तू कर। कहीं के घर में जाता है तो हमें तो पूजा करनी है, मैं पूजा के सामग्री निकाली, आसन निकाला, माला निकाली और हम भगवान की पूजा करने के लिए बैठ गए तो अंदर खुशफुस खुशफुस को हंसने लगते हैं। और कोई भक्त है भगवान का भजन कर रहा है, उसकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी कभी टिका नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं। वो नरक का द्वार बताया। आप तो स्वयं तो नहीं कर सकते, लेकिन जो कर रहा है उसको प्रणाम कर लो ने, तो भी हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। ये भक्ति मार्ग है और ये मार्ग सबको नहीं मिलता। निंदा के पात्र बनते, टिका के हंसते के पात्र हम बनते हैं। कामदेव विक्षेप करने के लिए आए, नारद जी को विचलित करने के लिए आए, लेकिन नारद जिस भूमि पर बैठे थे इस भूमि पर महादेव ने वचन दिया था, इस भूमि पर बैठकर कोई तपस्या करेंगे उस पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भूमि की महिमा थी, धरा की महिमा थी। कथा तुम रोज गाते रहते, गांव गांव शहर शहर निरंतर लगातार लगातार, लेकिन कोई और भूमि में पहुंचते हैं तो कथा को याद नहीं करना पड़ता, महादेव की जटा में से धारा बहती है और बोलने लगते हम, एक स्वयंभू प्रेरणा मिलती है। श्लोक जरूर हम बोलते हैं, पक्के करके आते हैं, पढ़कर आते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं हमने कभी हमारे मन से नहीं बोली, कभी जिह्वा से नहीं बोली, वो कहाँ से उतरती है मुझे भी पता नहीं रहता। पर सच कहूँ तो मैं मेरी कथा मैं स्वयं सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कही हुई कथा मैं सुनता हूँ तब मुझे खुश और आनंद मिलता है। तो मैं इसी समय पता कर लेता हूँ कि मैंने कही हुई कथा सुनने से मुझे आनंद मिलता है, तो मेरे महादेव के भक्तों को तो कितना आनंद मिलता होगा, ये मैं पता कर लेता हूँ। और यहाँ कोई देवता कोई प्रेरणा कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। कामदेव गया, कामदेव काम से गया, नारद जी का और महिमा बढ़ गई, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। और जय जयकार सुनकर नारद के मन में पड़ा हुआ अहंकार का बीज अंकुरित हुआ और तब वो समाधि में से जागे शिव के पास पहुंच गए। शिव के सामने जाकर अपनी स्वयं की प्रशंसा करने लगे। शिव जी ने कहा नारद जी मौन हो जाओ, मौन नहीं रहे। श्री हरि के पास पहुंचे, हरि के सामने अपनी प्रशंसा की और नारद जी मोहित हुए। माया निर्मित नगर में पहुंचे, विष्णु मोहिनी के साथ विवाह करने के लिए विचार किया, भगवान विष्णु के पास से रूप मांगा, विष्णु मोहिनी मिली नहीं, नारद जी नाराज हो गए। शिव गणों ने कहा कि नारद जी आपका मुख जरा सरोवर में देखें। शिव गणों ने कहा और नारद जी ने अपना मुख देखा, मुख बंदर जैसा मुख लगा। इसी समय नारद जी ने शिव गणों को श्राप दे दिया, अब दोनों राक्षस बनोगे। नारद जी ने भगवान विष्णु के पास से रूप मांगा था, विष्णु के पास पहुंचे, विष्णु को कपटी कहा, आपने मेरे साथ कपट किया है, मैंने रूप मांगा था और आपने मेरा मुख बांदर जैसा बना दिया। आप भी नारी वियोग के शिकार बनेंगे, आप भी नारायण में से नर बनेंगे। नारी वियोग का दुख एहसास सहन करना पड़ेगा। मुख मेरा बांदर जैसा बना है, इसलिए इस समय में आपको कोई मदद नहीं करेंगे, बांदर मदद करेंगे। इसलिए उस हेतु से विष्णु भगवान का अवतार राम अवतार श्री राम का अवतार हुआ और दोनों शिवगणों ने नारद जी के पास क्षमा मांगी। नारद जी ने आशीर्वाद दिया कि आप दोनों राक्षस बनेंगे, लेकिन दुनिया के सभी दुर्गुण आप में रहेंगे, लेकिन आप में एक सद्गुण रहेगा, आप महादेव की भक्ति से कभी वंचित नहीं रहोगे। इसलिए रावण और कुंभकर्ण महादेव के परम भक्त रहे और स्वयं नारायण नर रूप धारण करके इसका नाम श्री राम रहेगा। राम के द्वारा आपका कल्याण होगा। मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं शिवपुराण में किया, कल्याण होगा। भगवान के द्वारा आपका कल्याण होगा, फिर आप भगवान महादेव के दरबार में पहुंचेंगे। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में विष्णु जी का अवतार भगवान श्री राम का चरित्र, रावण कुंभकर्ण और सुंदर सुंदर कथा। लेकिन नारद जी ने श्राप दिया, इसलिए नारद जी अंदर से खिन्न हो गए और भगवान विष्णु को कहने लगे, भगवान पूरे लोक में मेरा जयकार हो रहा था, शिव जी ने मौन रहने के लिए कहा, लेकिन मैं मौन नहीं रहा, सबके सामने मेरी स्वयं की प्रशंसा में करता रहा और मैं मोह के वंश में हो गया, मोहित बना और मोहिनी के साथ विवाह करने के लिए मैंने प्रयास किया, मेरी कामना पूर्ण नहीं हुई और मैं क्रोधी हुआ, शिव गुणों को श्राप दिया, मैंने आपका अनादर किया, मेरे मन में संताप हो रहा है। आप मुझे कहो संताप में से मैं विश्राम कैसे प्राप्त करूं? तब भगवान विष्णु जी ने नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया। जब हो जा रामचरितमानस, जब संताप अंदर से बेचैनी, साइकिल हो या जीवन हो, चैन के बिना नहीं चलता।
और हमारे जीवन बेचैनी से भरा रहता है। बेचैनी। जप ऊंचाई शंकर सतनामा। कभी भी हमारी जीवन यात्रा में ऐसी स्थिति आवे, कभी भी जीवन यात्रा में ऐसी स्थिति आवे, उसके लिए एक ही उपाय है, भगवान महादेव का भजन। राजन गुरु जी हैं, राजन गुरु इधर आइए, आ जाइए, किसी के बड़े महाकालेश्वर महादेव तो राजन गुरु जी हैं, संघ के बड़े और महादेव के परम भक्त और महाकाल की सेवा में समर्पित हैं। आइए बाबू जाइए, एक सुंदर जगह खाली, यहाँ आ जाइए पहले। आगे की जितनी कथा की सभी कथा की व्यवस्था में राजन गुरु जी ने संभाली और महाकालेश्वर महादेव समिति में समर्पित है महाकाल की सेवा में। हे राजन गुरु, आइए पधारिए गुरु। तो तालियों के साथ प्रणाम करें। यहाँ का कोई काम ऐसा नहीं जो काम राजन गुरु जी से नहीं होता, कोई भी काम ये महाराज सत्यमित्रानंद गिरि जी के कृपा पात्र हैं। बस बस तो तालियों के साथ राजन गुरु जी को बहुत प्रणाम। राजन गुरु जी मुझे थोड़ा दिखाई दे, ऐसे बैठाइए। भगवान विष्णु जी ने कहा जप पूजा। हमारे जीवन में भी हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा पड़ाव आता है, अंदर से बेचैनी, डिप्रेशन, हताशा, निराशा, उदासीनता। तब हम क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाकर टैबलेट खाएंगे? मनोचिकित्सक के पास पहुंचेंगे, वहां से दवा खाएंगे? नहीं नहीं, सबसे बड़ी दवा है महादेव का नाम। कितना ही मन से गिर चुका है, कितना ही मन से नीचा गिर चुका है, लेकिन महादेव के नाम में अद्भुत शक्ति है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विष्णु स्वयं नारद जी को बता रहे हैं कि नारद जी दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। सभी दुखों का निवारण महादेव का नाम है, सभी दुखों का निवारण शिव जी का स्मरण है और शास्त्र प्रमाण है। और आप सभी जानते हैं मैं जो कुछ कहता हूं, जो कुछ बोलता है वो सर्व सिद्धांतों के साथ, आधार के साथ, निराधार कुछ भी नहीं। एक बात कहूं, जिनके पास आधार कार्ड है, हमारे सबके पास आधार कार्ड है, जो सरकार श्री नंबर दिया है, लेकिन आपके पास आधार कार्ड है, लेकिन आपके पास जो महादेव की भक्ति नहीं, तो आपसे बड़ा कोई तो निराधार नहीं। आधार कार्ड से आधार नहीं, जिनके पास शिव भक्ति नहीं है वो सबसे बड़ा निराधार है। इसलिए हमारा सबका आधार उद्धारक तो भगवान शिव है। इसलिए विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद जी चिंतित नहीं होना, महादेव का भजन करो, शिव सब कुछ ठीक करते हैं। विष्णु जी ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि मेरा भजन करो, ब्रह्मा जी का भजन करो, इस देव का भजन करो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कहा, बस इतना ही करो। हमारे लिए मोटिवेशन है वो। और सबके जीवन में ऐसा पड़ाव आता है ना, क्यों नहीं आता सबके जीवन में? इसलिए विष्णु जी ने कहा, नारद जप हो जाई शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्राम, हो यही हृदय तुरत विश्राम। भगवान शिव ने कहा, नारद जी मौन हो जाइए। और विष्णु जी ने कहा, नारद जी आप निरंतर शिव जी का स्मरण करें। मौन क्या है? ईश्वर को बैठने के लिए सबसे बड़ा सिंहासन ये मौन है। ईश्वर को बैठने के लिए सोने चांदी हीरे मोती के सिंहासन नहीं है। शिव जी को बैठने के लिए, ईश्वर को बैठने के लिए सबसे बड़ा सिंहासन है, आसन है हमारा मौन। मौन पर कौन बैठता है? शिव का स्मरण। इसलिए श्री हरि ने कहा, सर्वश्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जपक षडक्षरम। विष्णु ने कहा है कि नारद जी मन से दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मन से विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक बात कहूं, कहीं हमारी गाड़ी इधर उधर खड़ी बड़ी चल रही है, गाड़ी को ठीक करने के लिए कोई मैकेनिक के पास जाने के, वो गाड़ी में वाहन की गाड़ी नहीं कर रहा हूँ, जीवन की गाड़ी की बात कर रहा हूँ। गाड़ी कभी अगड़ बगड़ चल रही है तो गाड़ी को ठीक करने के लिए कोई मैकेनिक के पास नहीं जाना है, महादेव के पास जाना है। महादेव तू ठीक कर दे सब कुछ। ये भगवान श्री हरि ने विष्णु जी को कहा कि नारद जी दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। ये शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है। सर्व श्रुति श्रुतम शैवम मंत्रज जप षडक्षरम, मंत्रज जप षडक्षरम। हल्का चलता बैठता उठता खाते पीते वन में घर में शमशान में कहीं भी अवस्था में आप पंचाक्षर मंत्र का जाप।
पंचाक्षर किसको कहते हैं? नमः शिवाय। षडाक्षर किसको कहते हैं? ओम नमः शिवाय। सर्व श्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जपक षडाक्षरम। इस मंत्र का आश्रय करो नारद जी। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नहीं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रणवनादि संयुक्तम जपे पंचाक्षरम। प्रणव के साथ पंचाक्षर मंत्र का जाप करें नारद जी। मन विचलित हुआ है इस मंत्र, अरे मन विचलित ही होता नहीं, जो जिनके मुख में जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम, जिनकी जीवा पर पंचाक्षर मंत्र निरंतर खिलता है वो संसार में खिलता रहता है। जिनकी जीवा पर पंचाक्षर मंत्र खिलता है वो जीवन में खिलता रहता है। जैसे फूल खिलते हैं, जैसे बाग खिलता है, इसीलिए हलता चलता बैठता उठता खाता पीता उंगता जागता, घर में मन में शमशान में कोई भी अवस्था में आस्था के साथ जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लभे नरः। दुनिया की सभी सिद्धि देने वाला ये पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जपता रहता नाम जो जपता जपता रहता नाम जो पासन आता का। स्वयं रक्षा उसकी करे, स्वयं रक्षा उसकी करे, भूतपति महाकाल, भूतपति महाकाल। महाकाल के सानिध्य में बैठे हैं, हम महादेव के गोद में बैठे हैं, हम शिव के सन्निधि में बैठे हैं। आइए 2 मिनट के लिए गाओ गाओ, प्रेम से गाओ, भाइयों गाओ बहनों गाओ, सब मिलकर गाओ। गाओ गाओ प्रेम से गाओ, गाओ गाओ प्रेम से गाओ, हर प्रेम से गाओ दिल से गाओ, प्रेम से गाओ दिल से गाओ। अरे भाइयों गाओ बहनों गाओ, भाइयों गाओ बहनों गाओ, अरे भाइयों गाओ बहनों गाओ, भाइयों गाओ बहनों गाओ, सब मिलकर गाओ हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलकर गाओ हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय। अरे ताली महादेव ने महादेव आगे से ऊर्जा नहीं है, लोग बढ़ते वाला शक्ति बढ़ती है। बाल में शोभे चंदा बोले, बाल में शोभे चंदा बोले, जटा में बहती गंगा बोले, जटा में बहती गंगा बोले, संग में रहती गिरजा बोले, संग में रहती गिरजा बोले, कुंडल बोले कमंडल बोले, कुंडल बोले कमंडल बोले, कुंडल बोले कमंडल बोले, कुंडल बोले कमंडल बोले। सब बोले हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलकर बोले हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय। हे महादेव, हे कालेश्वर, हे महाकालेश्वर। त्रिशूल बोले डमरू बोले, त्रिशूल बोले डमरू
हरिमंतो बोले, देव बोले दानव बोले, देव बोले दानव बोले, पेड़ बोले पहाड़ बोले, पेड़ बोले पहाड़ बोले, पेड़ बोले पहाड़ बोले, पेड़ बोले पहाड़, सब मिलकर बोले आ हरि ओम नमः शिवाय, सब मिलकर बोले आ हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए महाकालेश्वर महादेव। आप सबके भाग्य की सराहना करते हुए खंडेलवाल परिवार के द्वारा सुंदर शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ है। विशाल खंडेलवाल और हितेश खंडेलवाल दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता की, अपने माता